नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन की। देखिए, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन जो है, शुक्र 26 जुलाई को ट्रांजिट कर रहे हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं। 26 जुलाई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, वहाँ पर वो 20 अगस्त तक रहेंगे, तो लगभग 26 दिन का समय रहेगा ये। मंगल जो है वो अभी इस वक्त सिंह राशि में है, कन्या राशि में 28 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे, वहाँ पे वो 13 सितंबर तक रहने वाले हैं, जो लगभग 46 डेज का टाइम होगा। दोनों ट्रांजिट एक्चुअली में साथ साथ हो रहे हैं, एक दो दिन के अंतराल पे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों ट्रांजिट को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, एक मेष राशि मेष लगन वालों के लिए, और फिर उसके बाद मैंने सिंह राशि वालों के लिए वृषभ से लेकर सिंह तक की एक वीडियो बनाई हुई है। जो लोग अगर उस राशि लगन को फॉलो करते हैं या उस राशि लगन के हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, और 1 बाय 1 जो है आई आइकन पे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बाकी की सारी 7 राशियों को मैं कवर करूँगा, तो मतलब कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी परिणाम हैं, जो भी परिणाम मिलने वाले हैं इन राशि लगन वालों के लिए, उनको मैं बताऊँगा। और इसके अलावा मैं एक और एरिया को कवर करूँगा। जब ये ट्रांजिट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर हाउस, सभी राशि सभी लगन वालों के लिए पर्टिकुलर हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली दीज 2 प्लैनेट्स, बट ओवरऑल प्लैनेटरी पोजिशंस देख करके मैं आपको बताऊंगा कि वो हाउस कौन सा है और वो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है। तो अगर आपकी उस हाउस को लेकर कोई एक्टिविटी चल रही है, दशाएं चल रही हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो संभावना वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि वो हाउस काफ़ी एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज़, बिफोर आई स्टार्ट, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत जेनरिक बनाते हैं। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके चार्ट पे एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि हर आदमी का चार्ट अलग होता है, उसकी दशाएं अलग होती हैं, सारी प्लैनेटरी पोजिशंस अलग होती हैं, और तो फल आपको आपकी दशा के हिसाब से मिलते हैं, आपके अपने चार्ट के हिसाब से मिलते हैं। ये ट्रांजिट जनरल होता है, वो सबके लिए होता है। अगर मेष लगन की बात करें तो इस पूरे संसार में या हिंदुस्तान की बात करें तो लाखों लोग मेष लगन के होंगे, ज़रूरी नहीं है सबको एक ही फल मिले। सो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, मैं लगन को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन जो भी आपको फल समझ में आ रहे हैं तो लगन को वेटेज ज़्यादा दीजिएगा। तीसरी चीज़, किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट देखने के लिए उसकी दशा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है आपके चार्ट के अंदर, चाहे महादशा में हो, चाहे अंतर्दशा में हो, चाहे प्रत्यंत दशा में है, क्योंकि जब तक प्लैनेट्स वहाँ पे एक्टिव नहीं होगा आपको उसके फल नहीं मिलेंगे। बहुत नेचुरल सिग्निफिकेंस थोड़े बहुत आपको मिलते हैं, लेकिन वो भी पार्ट जो है वो बहुत ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इंडिविजुअल एक छोटी सी शख्सियत है इतनी बड़ी धरती के ऊपर, तो उसके लिए हमको उस पर्टिकुलर आदमी का चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप हमारी वीडियो को देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट एंड शुरू करते हैं कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए कि ये शुक्र और मंगल का ट्रांजिट कैसे होने वाला है। शुरुआत करते हैं शुक्र के ट्रांजिट से। देखिए, कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए शुक्र जो है वो 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। वो लॉर्ड हैं 9वें घर के और सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस जो होता है आपके धन एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारे खान पान का होता है, हमारे बोलचाल का होता है, हमारी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। 9वां घर हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता का होता है, और रिलीजन को दिखाता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, इसलिए हम इसको फॉरेन से भी कनेक्ट करते हैं। और कोई भी टाइप का जो नोबल कॉज आदमी करता है उसको दिखाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए 9वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जो लोग भी 9th हाउस मतलब हायर एजुकेशन के लिए की तैयारी कर रहे हैं तो 9th हाउस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये सेकंड हाउस 9th हाउस का लॉर्ड है। देखिए, जब भी कोई भी प्लेनेट की जब दशा स्टार्ट होती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ दशा जरूर एक्टिव होगी वीनस की। जब दशा एक्टिव होती है तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है वो हाउस एक्टिव हो जाएगा, जहाँ की लॉर्डशिप उसके पास में वो एक्टिव हो जाएगा, वो दोनों हाउसेज एक्टिव हो जाएंगे। प्लस उसके बाद फल तो वहाँ से मिलने वाले हैं, लेकिन अब ट्रांजिट में विद रिस्पेक्ट टू दोज प्लेसेस वो क्या कनेक्ट कर रहा है, कुछ देने वाला है रिजल्ट हमको, हम वो चीज़ें देखते हैं। अब चूंकि शुक्र आपके चार्ट में कहाँ बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मुझे मालूम नहीं है कि आपके चार्ट में कौन सा बैठा है, तो हम जो उसकी लॉर्डशिप लेंगे और प्लस ट्रांजिट की पोजीशन लेंगे। अब आपके किसी का शुक्र बहुत ही खराब पोजीशन में बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है, जब खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, त्रिक हाउस में बैठा हुआ, जो एक्टिव होगा तो वो हाउस भी एक्टिव हो जाएगा, तो आपको फल
थोड़े अलग टाइप के मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, कभी भी जो हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके चार्ट पे एप्लीकेबल हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सेकंड हाउस, 9th हाउस का लॉर्ड दसम घर से जा रहा है। अब 9वें घर का लॉर्ड दसम घर में जाए, दसम घर क्या होता है? दसम घर मेनली हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस हमारे स्टेटस को दिखाता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका जो समाज में जो आपका काम, आप जो भी करते हो, उससे ही आपका एक स्टेटस समाज में बनता है। तो आपके करियर से, आपके प्रोफेशन से लोग आपको जानते हैं। एक सर्टेन टाइम तक तो आपको आपके पिता के हिसाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब आप अपनी अपनी पहचान बनाते हैं तो आपका स्टेटस चेंज होता है। 10वां घर में स्टेटस का होता है। जब शुक्र वहाँ पहुंचे हैं तो ऑलरेडी गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, उस घर को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु की अच्छी एनर्जी है। और तो अब हमको क्या फल मिलने वाले हैं? देखिए, सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा, सीधी बात है, हमको फैमिली से रिलेटेड मैटर में चीज़ें एक्टिवेशन हो जाएगा, तो उससे रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। धन का हाउस एक्टिव हो गया है तो धन को लेकर के आपके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। नवा घर भाग्य का भी होता है, भाग्य को लेकर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। पर अब मिलेगा क्या आपको? फैमिली की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। नवे घर के लॉर्ड है तो वहाँ भी नवा घर पिता का भी होता है। दसम घर में जाएंगे, सीधी सी बात है कि शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, भाग्य स्थान के मालिक हैं, दसम घर में जा रहे हैं, धन स्थान के मालिक हैं, दसम घर में जा रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई वो दसम घर के रिजल्ट देंगे। धन के लॉर्ड होकर दसम घर में जा रहे हैं तो करियर में हमको धन प्राप्ति का एक योग बनता दिख रहा है कि धन के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है। तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अपने बिजनेस में, करियर में ग्रोथ हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जहाँ से पैसे आपको बन सकते हैं। सो एक अच्छी पोजीशन हो जाती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नवे घर के लॉर्ड होकर के वहाँ बैठे हुए हैं तो भाई भाग्य आपका साथ देगा। आपका भाग्य का स्वामी आपके कर्म स्थान बैठ गया तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता के घर का मालिक जो है वहाँ बैठ गया है तो आपको पिता से अपने काम में सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपको पिता से अपने कर्म में कम को एक्सपेंड करने के लिए पैसे से भी मदद मिल जाती है। बहुत लोग होते हैं जब काम करना चाहते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है तो उनके पिता उनकी हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने काम करना शुरू कर दिया कि आपके पिता रिटायर हो गए हैं, पिता भी काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे संभावना बढ़ती है क्योंकि शुक्र अपने आप में एक शुभ प्लैनेट है। उनको भी हम धन के कारक बोल सकते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं वो, तो शुभता लेके वहाँ पे गए हैं। 10वें घर में जब जाते हैं तो शुक्र का अपना बेसिक नेचर जो है वो आपको सुख सुविधा प्रोवाइड कराता है, आपको लग्जरी कंफर्ट की तरफ ध्यान रहता है, आपको हर अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करती है, आप उसकी तरफ ल्योर होते हो, आप उसकी तरफ जाना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो। तो 10वें घर में शुक्र का बैठना ही होगा, कर्म के लेवल पे थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। आप अपने काम के स्थान पे ही आप सुख सुविधा चाहोगे। आप अपना जिस कैबिन में बैठते हो तो आप उसको चाहोगे कि वो मेरा खूबसूरत कैबिन है, उसमें कोई लाइट अच्छी नहीं खराब हो गई तो लाइट सही करोगे, या निकनैक्स जो है आप लगाने की कोशिश करोगे। तो जहाँ पे बैठते हो उस जगह पे आप खूबसूरती चाहोगे। ये शुक्र कारक होते हैं 10वें घर में बैठे हुए, तो आपके करियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नवा घर से रिलेटेड जो अगर लोग काम करते हैं तो चूंकि सेकंड हाउस धन के भी मालिक है, नवे घर के मालिक है, तो उनके लिए भी अच्छी पोजीशन हो जाती है कि उस काम में आपको ग्रोथ मिलेगी। अब जैसे सेकंड हाउस धन के अलावा जो लोग भी रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, फूड बिजनेस में हैं, या मनी से लेके किसी बिजनेस में हैं, हम सेकंड हाउस से फाइनेंस मैटर्स को भी देखते हैं क्योंकि वो फाइनेंस का हाउस होता है। सेकंड हाउस से हम सीएस वगैरह को भी देखते हैं। सो जो लोग भी उस तरह से काम करने वाले हैं तो एक अच्छी पोजीशन उनके लिए बनती है, करियर में ग्रोथ आपको दिखेगी। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है, पूरा अच्छा सपोर्ट रहेगा हर तरीके से आपको। अब हम बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल जो है कन्या लगन की मैं बात कर रहा हूँ, कन्या राशि, तो मंगल इस वक्त कन्या राशि के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे। मंगल लॉर्ड हैं 8th हाउस के और 3rd हाउस के। देखिए, जब अगर आपके चार्ट में मंगल एक्टिव है, मंगल की दिशा चल रही है, तो तीसरा घर भी एक त्रिशिढ़ाई हाउस होता है और 8वां घर भी एक त्रिखाई हाउस होता है। उसकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। मंगल एक्टिव हो जाएंगे, थोड़े से लाइफ में आपको चैलेंजेस जरूर मिलेंगे क्योंकि मंगल अष्टम के लॉर्ड हैं और लगन में बैठ गए हैं। तो अष्टम के लॉर्ड जब लगन में आता है तो चैलेंजेस आपको काफ़ी फेस करने पड़ेंगे। अब 8वां घर जो है बहुत ही रिसर्च एनालिटिक्स का होता है, बहुत डार्क उसकी एनर्जी होती है, सस्पेंस मिस्ट्री वहाँ पे होती है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगेंगे। हर चीज़ में उनको जैसे किसी से डील भी करते हैं तो उनको शक होगा कि आदमी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसके पीछे उसकी मंशा तो कोई नहीं है, क्योंकि 8वां का षड्यंत्र का भी होता है। तो आपके दिमाग में हमेशा यह रहेगा कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है। और क्योंकि लगन में जाके बैठ गए तो लगन जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो सीधी सी बात है कि 8वें घर की एनर्जी आपको मिल रही है, बट इसको
अगर पॉजिटिव तरीके से ले तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनालाइजिंग थिंग्स। अगर आपको लगता है किसी के ऊपर डाउट को प्लीज आप एनालाइज कीजिए, किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे आपको, क्योंकि आप चाहोगे नहीं किसी पे हम ट्रस्ट करें। तीसरे घर का भी लॉर्ड है वो, अब यहाँ पे देखिए डबल एनर्जी है, तीसरे घर का भी लॉर्ड है, आठवें घर का लॉर्ड है। तीसरा घर जो होता है हमारे पराक्रम एफर्ट्स का होता है, डेयर करेज का होता है, मंगल उसके कारक होते हैं, यहाँ पे लॉर्ड होकर के आपके लगन में बैठ गए, तो आप डेयरिंग भी बहुत बन जाओगे। तो मिक्स एनर्जी रहेगी, एक तरफ तो आप डेयरिंग बनोगे, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, किसी चीज से डरोगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी आपको क्या मिल रही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड तो रहोगे, लेकिन हर चीज बहुत सोच समझ के करो, ठोक बजा के करोगे। सो मुझे लगता है कि ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि तीसरे घर का आठवें घर का लॉर्ड लगन में बैठ गया है, तो आपको करेजियस बनाएगा। और तीसरा घर इन जनरल जब हम एक्टिव होता है तो तीसरा घर चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, शॉर्ट जर्नी को भी दिखाता है, हमारे स्पेशल स्किल को दिखाता है। मेनली चूंकि मंगल हैं तो हम पराक्रम की बात करते हैं, एफर्ट्स की बात करते हैं। आपके एफर्ट्स बहुत रहेंगे, हर चीज़ में एफर्ट्स करना चाहोगे, लेकिन आठवां घर जो है ऑब्स्टिकल्स का भी होता है। सो चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होंगी इस वक्त, क्योंकि आठवें घर की एनर्जी आपके लगन में जा रही है। आप प्रयास तो बहुत करोगे क्योंकि वो तीसरे घर के भी लॉर्ड है, लेकिन आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर चैलेंजेस मिल रहे हैं तो इसका आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आप चीज़ों को एनालाइज करो, क्योंकि तीसरे घर से आपको इंपल्स में काम कराने की कोशिश करेगा, एग्रेसिव बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा, लेकिन आठवें ऑब्स्टिकल्स आएगा तो आपकी एनर्जी जो है वो खराब होने लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन हमको चीज़ें हो नहीं रही हैं, अड़ंगा लग रहा है, आपके मतलब नहीं हो रहे हैं। तो परेशान मत होइए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, काम कीजिए, एंड रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा अगर आप परेशान नहीं होते हो या आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, क्योंकि फिर आपकी चीज़ें आपके मन की नहीं होती, आपकी मेहनत करने के अलावा भी तो आप नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है। सो ये हो गया शुक्र और मंगल की पोजीशन से कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर हाउस कौन सा है। देखिए मैंने दृष्टि की बात नहीं की, शुक्र की अगर हम दृष्टि की बात करते हैं कि शुक्र जो है चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर जो होता है हमारे कंफर्ट का होता है, सुख स्थान होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे पास जो भी एसेट्स हैं, व्हीकल है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको हम दिखाते हैं, हमारा घर होता है। शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, साथ में गुरु बैठे हुए हैं, दृष्टि चौथे घर पे जा रही है, तो चौथे घर पे शुभता बहुत रहेगी। अब यहाँ पे शुक्र का वहां पे देखना, सेकंड हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस के लॉर्ड है, तो एक अच्छी एनर्जी लेके जा रहे हैं। जैसे 9th हाउस के लॉर्ड 10वें घर में बैठ करके आप चौथे घर को देख रहा है, तो आपके फादर का भी एक अच्छा योगदान रहेगा आपके सुख सुविधा में। आप जो है शुक्र देख रहा है तो आप घर की सुख सुविधा पे भी पैसे खर्च करना चाहोगे, या घर में सुख सुविधा ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, घर में चीज़ों को सजाना चाहोगे, घर को अच्छे से रखना चाहोगे, हर चीज़ आपको खूबसूरत चाहिए होगी, कहीं गंदगी नहीं पसंद करोगे। तो क्योंकि सुख स्थान है, वीनस वही चीज़ें लग्जरी कंफर्ट की बात करते हैं और घर को देख रहे हैं, तो घर में इस वक्त आपके बहुत अच्छा माहौल रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा घर के अंदर। मंगल की हम दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके चौथे घर पे आ रही है। मंगल एक एनर्जी लेके आ रहे हैं, हमेशा एग्रेशन की बात करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, डोमिनेंस की बात करते हैं, सेनापति हैं वो। सो 8वें घर का लॉर्ड और तीसरे घर का लॉर्ड होकर के जब वो चौथे घर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तरफ शुक्र तो वहाँ पे अच्छा शुभता लेके आ रहा है, लेकिन मंगल जो है वहाँ पे एक खराब एनर्जी लेके जा रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टियां खराब होती है। मंगल एक मैलिफिक प्लेनेट है, कहीं पे भी हो उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस तो आपको दिखेंगे। तो चौथा घर हमारे सुख स्थान का होता है, तो वहाँ पे आप अगर गुस्सा, एनर्जी, डोमिनेंस, लोगों पे दादागिरी करना या लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि परिवार में जब हम घर के अंदर हैं, परिवार के अंदर हैं, तो सभी लोग हमारे बराबर हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी माँ बाप हो, भाई बहन हो, तो आपको सबसे मिला के चलना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है और शुक्र की नहीं चल रही है तो आपको मंगल के रिजल्ट्स मिलेंगे, शुक्र के नहीं मिलेंगे, और मंगल वहां पे चैलेंजेस लेके जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, मंगल की दृष्टि आपके 7वें स्थान पे आ रही है। 7वां स्थान अगेन वो परिवार का ही पार्ट है, जो आपका स्पाउस है वो आपके परिवार का पार्ट है। सेकेंड हाउस एक्टिव है, 4th हाउस पे दृष्टि जा रही है, 7th हाउस पे आता है, तो 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है, जिनसे भी लाइफ में डील करते हैं उनसे होता है, क्योंकि मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट है, प्लस वो अष्टम के भी लॉर्ड है, प्लस वो 3rd हाउस के भी लॉर्ड है। 3rd हाउस में होता है डेयर, करेज, पराक्रम का होता है, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो आप अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहोगे। तो चाहे आपकी स्पाउस है तो आप उन पे अपने ऑर्डर चलाओगे, आप चाहोगे कि आपके हिसाब से वो काम करें। आपके बिजनेस में भी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे आपका डोमिनेंस रहे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को, आप यू वुड लाइक टू टेक द लीड,
इन एनी मैटर। फैमिली के मैटर में भी आप लीड लेना चाहोगे, परिवार के मैटर में, स्पाउस के मैटर में आप लीड लेना चाहोगे, बिजनेस के मैटर में आप लीड लेना चाहोगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग टेकिंग लीड, बट लीड शुड बी कंस्ट्रक्टिव। सबके साथ मिल करके आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप सबको साथ लेकर के अपनी ही बात रखोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। फिर मंगल यहाँ से अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं, अष्टम के मालिक है, अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम स्थान में बताया कि वो चैलेंजेस का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, क्रॉनिक डिजीज का होता है। मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट है, मंगल की दृष्टि अष्टम पे आ रही है। अष्टम के लिए तो अच्छा करेंगे, लेकिन अष्टम जब खराब चीजों का है तो रिजल्ट्स वहां खराब मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथे घर को देख रहे हैं, अष्टम स्थान को देख रहे हैं, अष्टम स्थान के मालिक हैं। देखिए चौथा घर जो होता है व्हीकल्स का भी होता है। मंगल का आपको मालूम है सिंह राशि में इस वक्त राहु केतु एक्सिस पे हैं, तो कितना बवाल हो गया। मंगल फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितने प्लेन क्रैशेस या बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। मंगल वहां से निकल रहे हैं, लेकिन है तो मंगल ही वो, जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे एनर्जी खराब देंगे, जिसके चार्ट में जो पोजिशन की बनेगी। तो गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त रैश ड्राइविंग मत कीजिए, रोड रेस से अवॉइड कीजिए, संभाल के चलाइए। हर काम जो कीजिए ना वो बहुत सोच समझ के कीजिए, अच्छे चीज़ों को एनालाइज करके कीजिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर हाउस कौन सा है सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाएगा कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए। देखिए वो हाउस होता है 4th हाउस, जहाँ पे धनु राशि आती है, क्योंकि मैंने बताया मंगल की वहाँ पे दृष्टि आ रही है, फिर मैंने बताया शुक्र की भी दृष्टि वहाँ पे आ रही है, जुपिटर भी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, वो आपकी धनु राशि को देख रहे हैं जो आपके 4th हाउस में आती है। तो मंगल, शुक्र, गुरु की दृष्टि भी आ गई। अब आप देखिए केतु की भी दृष्टि जो 5वीं है ना, वो भी आपके कन्या राशि पे आ रही है, क्योंकि केतु जो है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, वहां से वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। उसके बाद आप शनि की पोजीशन देखिए, शनि आपके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे आई, तो 4th हाउस बहुत हाईली एक्टिव हो गया। सो यहाँ पे अब आपको 4th हाउस एक्टिव हो गया तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए अगर आपकी 4th हाउस की दशा चल रही है, या वहां पे कोई प्लैनेट बैठा उसकी दशा चल रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4th हाउस रिलेटेड चीजों को, एक्सपेक्ट तभी करते हो जब कुछ दशा में एक्टिव होगा, या आपकी अपनी अपनी पर्सनल इच्छा भी कुछ है। अब चौथे घर से आपकी इच्छा क्या हो सकती है, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होगे, आपको व्हीकल खरीदना चाह रहे होगे, आप घर की जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च करना चाह रहे होगे। तो एक 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 यहाँ पे चूंकि 5-5 ग्रहों की वहां पे एनर्जी आ रही है, तो वो लगता है कि वो एक्टिविटी हो जाएगी, स्पेशली प्रॉपर्टी के मैटर में, क्योंकि शनि मंगल दोनों प्रॉपर्टी क्या रहेंगे, चौथे घर को देख रहे हैं, बिजनेस से शुभता लेके आ रहे हैं, गुरु भी वहां पे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो आप घर बड़ा कर सकते हो, अपना नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बशर्ते 11th हाउस 12th हाउस भी एक्टिव होना चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 4th हाउस जरूरी नहीं होता है, बट हो सकता है आपका महादशा में एक्टिव हो गया, मैंने इसलिए बोला कि या अंतरदशा में एक्टिव हो या पत्यंतर दशा में एक्टिव हो, कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकते हैं आपके 11th हाउस 12th हाउस खर्चा कराता है, 11th हाउस गेन देता है। इसलिए मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है और आप चाह क्या रहे हो। तो चौथे घर से रिलेटेड आपको फिर मिला। अब चूंकि यहाँ पे केतु भी देख रहे हैं, केतु 12th हाउस से देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, मंगल, 3 तो मैलेफिक हो गए और 2 शुभ प्लैनेट हो गए, और गुरु का अपना घर है वो, तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट कहता है गुरु उस घर को ब्लेस कर रहे हैं। तो अगर कोई मैलेफिक दृष्टि भी वहां पे आ रही है तो गुरु विल टेक केयर ऑफ इट। सो चौथे घर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक मिक्स एनर्जी वहां पर रहेगी, आपको अच्छे बुरे फल मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके चार्ट में ग्रहों की पोजीशन क्या है और आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। इतना ख्याल रखिएगा, जहां पे एनर्जी मिल रही है उस एरिया पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको लगता है खराब स्थिति मिल रही है तो आप अलर्ट हो जाइए कि खराब स्थिति मिल रही है, तो उसकी रीजन शनि है, मंगल है, केतु है। अच्छा मिल रहा है तो गुरु और शुक्र है। एनर्जी को समझिए, उस हिसाब से बिहेव कीजिए, कुछ भी खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न की। देखिए तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए जो शुक्र हैं वो 9वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। लॉर्ड हैं वो लगन के और 8th हाउस के। लगन लॉर्ड है, काफी स्ट्रांग होते हैं। 8th हाउस है, 8th हाउस त्रिक स्थान होता है, और चैलेंजेस का होता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है, सडन इवेंट्स का होता है, क्रॉनिक डिजीज का भी होता है। 8वें घर का लॉर्ड जो है वो 9वें घर में बैठ गया है। 8वां घर स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। अब जब भी अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो सीधी सी बात है कि आप पहला घर भी एक्टिव हो गया, 8वां घर भी एक्टिव हो गया, उसके आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पहला अगर आप है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा, आप चीजों को अपने हिसाब से करना चाह रहे होगे, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र, बट वो अष्टम का भी मालिक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप चीजों को करना चाहोगे, लेकिन काफी एनालाइज करके करोगे। आप थोड़ा सा
थोड़ा सा चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम की एनर्जी रहती रहती तो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होते रहेंगे, अगर ये दशा चल रही है तो डेफिनेटली होंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस होता है। सो 8th हाउस की एनर्जी अच्छी नहीं होती है तो आदमी काफ़ी शक्की भी होता है, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके, स्पिरिचुअल भी होता है। जब चैलेंजेस आते हैं तो आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, और जब चैलेंजेस आते हैं तो आदमी ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो 8th हाउस की एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं होती है। नवे घर में बैठ गए, नवा घर जो होता है वो आपके भाग्य स्थान का होता है, आपके पिता का होता है, किसी भी टाइप के नोबेल कॉज का होता है, आपके हायर एजुकेशन का होता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, इसलिए फॉरेन से भी कनेक्ट करते हैं। तो लगन लॉर्ड नवे घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो ये तो है कि वो भाग्य स्थान से ट्रांजिट कर रहा है, आपके पिता के घर से ट्रांजिट कर रहा है, आपके धर्म के स्थान से ट्रांजिट कर रहा है। तो पिता से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा इस वक्त, धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी इस वक्त, ट्रैवल करने के लिए भी आप थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी के लिए भी आप प्रयास करोगे। 8वां घर फॉरेन एक्सचेंज का भी होता है, 8वां घर टैक्सेशन का भी होता है। सो नवा घर फॉरेन का, 8वां घर भी फॉरेन का होता है, तो एक फॉरेन से कनेक्ट भी यहाँ पे दिखता है, बट डिपेंड करता है कि वो आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो लॉन्ग जर्नी की पोजीशन दिख रही है, आप इच्छा होगी कि आप लंबी यात्रा पे कहीं जाओ। अब वो धार्मिक यात्रा हो सकती है, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो लगन और 8वें घर की पोजीशन से नवे घर में जाना, बस ये है कि 8वां घर ऑब्स्टिकल्स का होता है जब वो नवे घर में जाता है। तो लगन लॉर्ड होकर के बैठा है तो एक तरफ स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी चीज़ वो 8वें घर का भी लॉर्ड है, तो थोड़ा सा जो है वो जो भी काम करना चाहोगे नवे घर से रिलेटेड, वहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस जरूर आपको मिलेंगे। चीज़ें आसानी से नहीं होंगी, हर जगह थोड़ी अड़चन जरूर लगेगी। चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि लगन लॉर्ड है, शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर आएगा। हायर एजुकेशन की अच्छी पोजीशन बन जाती है, स्पेशली फॉर द पीपल हु इज डूइंग पीएचडी, या जो मास्टर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि 8वां घर जो है वो पीएचडी किसी भी टाइप का मास्टर्स करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 8वां घर जो है रिसर्च एनालिटिक्स को दिखाता है, और पीएचडी मास्टर जो भी करते हैं उनका काम ही स्टडीज़ जो होती है रिसर्च एनालिटिक्स से बेस होती हैं। तो नवा घर हायर एजुकेशन का होता है, तो वहाँ से कनेक्ट बन रहा है, तो पढ़ाई के लिए अच्छा समय होगा। जो लोग भी इस वक्त पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और करना चाह रहे हैं तो उनको रास्ते मिलेंगे। अगर बाहर अप्लाई कर, बहुत से लोग पीएचडी मास्टर्स के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, बट विद इन इंडिया ही काफ़ी बड़ा है इंडिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह दूर जाना चाहते हैं, तो शायद वहाँ पे संभावना बन जाती है कि आप पढ़ाई के लिए आपको अच्छे फल मिलेंगे। वीनस की अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, तो वीनस की दृष्टि तीसरे घर पे आपके आ रही है। तीसरा घर मैंने बताया चेंज ऑफ प्लेस का होता है, शॉर्ट जर्नी का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का होता है, किसी भी टाइप का करिस्पॉन्डेंस का होता है, आपके पराक्रम एफर्ट्स का होता है। वीनस नवे घर से तीसरे घर को देख रहे हैं तो चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखा रहे हैं, तो अगर पढ़ाई को लेकर के शायद आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, क्योंकि नवा घर हायर एजुकेशन को होता है, तीसरा घर चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। या आपका कम्युनिकेशन, जो भी अगर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो 8वें घर में आप टैक्स रिलेटेड कोई काम है, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड भी हैं। 8वें घर से रिलेटेड जो भी आप काम करते हो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि नवे घर में जाके वो तीसरे घर को देख रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स काफ़ी रहेंगे। क्योंकि 8वें घर की एनर्जी है वहाँ पे, तो हो सकता है आपको जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो इतनी आसानी से पूरे ना हो, क्योंकि तीसरा घर भी जो है तिष्ठाया हाउस में से एक होता है। वीनस एक शुभ प्लैनेट है, अगर एक यही मैलेफिक होता तो तीसरे घर की एनर्जी कुछ और दे रहा होता, पर शुभ प्लैनेट है, तो आप आराम से, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, एफर्ट्स आपके रहेंगे, आप डालोगे, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल इस वक्त ट्रांजिट करके 28 जुलाई को 12th हाउस में चले जाएंगे। मंगल लॉर्ड हैं 7th हाउस के और 2nd हाउस के, 2nd एंड सप्तम। 2nd हाउस जो होता है हम इसकी बात कर लेते हैं। 2nd हाउस देखिए मेनली जो है हम धन के लिए देखते हैं, वो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो हम असेट्स बनाते हैं, एफडी करते हैं, हीरे जवाहरात खरीदते हैं, तो उसको हम 2nd हाउस से देखते हैं। 2nd हाउस जो होता है हमारी परिवार फैमिली का होता है, और 2nd हाउस हमारे खान पान का होता है। 2nd हाउस हमारी वाणी स्पीच का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2nd हाउस होता है। उसके लॉर्ड है तो, और सप्तम स्थान के लॉर्ड है। सप्तम जो है हमारी स्पाउस को दिखाता है, वो हमारे बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, हमारे बिजनेस को दिखाता है, अगर हम आप कोई व्यापार कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसको दिखाता है। प्लस 7th हाउस डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिससे भी आप डील करते हो, 7th हाउस उन लोगों को दिखाता है जो आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे आप मिलते रहते हो, उनसे बातें करते रहते हो। वो कोई भी हो सकता है, अगर आप दुकानदार हो तो आपके कस्टमर हो सकते हैं, अब ऑफिस में जाता हो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो, एवरीबडी हु इज अपोजिट यू
इज द 7th हाउस। 7th हाउस को हम लॉन्ग जर्नी से भी देखते हैं, फॉरेन जर्नी से भी कनेक्ट करते हैं। तो अगर मंगल एक्टिव होता है तो 2nd हाउस एक्टिव होगा, 7th हाउस एक्टिव होगा, तो यहाँ से आपको उसके एक्टिविटी दिख रही होगी। अब 12th हाउस में वो ट्रांजिट कर गए हैं, तो अब उसको हम कैसे समझें। 2nd हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, तो ऐसा है कि खर्चा, 12th हाउस खर्चों का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, लॉसेस का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, चैरिटी का होता है, आइसोलेशन का होता है, फॉरेन से भी हम फॉरेन को भी देखते हैं, अस्पताल को भी देखते हैं, जेल को भी देखते हैं, हिडन एनिमीज को भी दिखाता है वो। तो मंगल वहां पे बैठ गए हैं, तो सीधी सी बात है कि धन के मैटर में, चूंकि धन का लॉर्ड 12th हाउस में कट गया, तो जमा पूंजी में थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, जमा किया हुआ पैसा खर्च हो सकता है, खर्चा किसी भी टाइप का हो सकता है, आप अपनी सुख सुविधा में खर्चा कर सकते हो। अब मंगल खर्चा कैसे करेंगे, खर्चा सीधी सी बात है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दीज हाउसेस ही खर्चा दिखाएंगे वो। अब 2nd हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, तो वेल्थ का तो वहां पे दिखा रहे हैं कि वेल्थ आपकी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वहां पे खर्चा हो जाएगा। हो सकता है परिवार के लिए आप खर्चा करो, क्योंकि वो फैमिली का भी घर होता है, अब उसमें खर्चा कर सकते हो। अब अगर 2nd हाउस रिलेटेड कोई आपका काम है, फूड इंडस्ट्री को हम 2nd हाउस से देखते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस को 2nd हाउस देखते हैं, फाइनेंस सेक्टर में का काम को हम 2nd हाउस से देखते हैं, फैमिली के साथ अगर कोई काम करते हो आप, फैमिली बिजनेस को भी हम 2nd हाउस से देखते हैं, क्योंकि फैमिली का घर होता है, तो फैमिली बिजनेस को भी देखते हैं। तो हो सकता है कि बिजनेस को लेकर के या फैमिली को लेकर के आपके खर्चा हो सकते हैं 12th हाउस में, विद रिस्पेक्ट टू आपके अपने बिजनेस एक्सपेंशन में खर्चा हो सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें खर्चा दिख रहा है। प्लस 7th हाउस का लॉट है, तो 7th हाउस बिजनेस का होता है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ देखें तो 7th हाउस का लॉट 12th हाउस में है, तो एक हम इसको समझ सकते हैं कि यार बिजनेस में लॉस हो सकता है आपको, बट दूसरी तरीके से हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हो, बिजनेस बढ़ाने के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हो, या आपका फॉरेन में कनेक्शन बन जाए बिजनेस से। 2nd हाउस के रिस्पेक्ट टू देखें तो 12th हाउस फॉरेन का भी होता है, तो उसका आपके फैमिली को फॉरेन ट्रैवल कराने में आपका खर्चा हो जाए। आप सोचो चलो सब लोग को घुमा के लाते हैं, वहां पे खर्चा हो सकता है, क्योंकि खर्चा वहां पे दिख रहा है। फिर 7th हाउस स्पाउस का होता है, तो स्पाउस का होता है, सीधी सी बात है कि आप पत्नी के ऊपर अपना खर्चा कर दो, या पति के ऊपर आपका खर्चा हो जाए, या आप पति पत्नी दोनों लोग जो हैं फॉरेन घूमने के लिए चले जाओ, विदेश यात्रा कर लो, वहां खर्चा हो जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई 2nd हाउस 7th हाउस के लॉट 12th हाउस पर गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू 2nd हाउस 7th हाउस ही आपके खर्चे होंगे, और वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में मंगल की पोजीशन क्या है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या, दशा क्या चल रही है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अच्छा खर्चा होगा, खराब खर्चा होगा। खर्चे दो तरीके से होते हैं, एक होता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, कि आपने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया हुआ है, खर्चा हो गया। एक वो चीज होता है कि आप खर्चा करना चाहते हो, यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो आप वहां पे खर्चा कर देते हो, तो जो आप चाह के खर्चा करते हो कंस्ट्रक्टिव खर्चा होता है, उससे आपको बुरा नहीं लगता है। अनएक्सपेक्टेड तो आपको झटका लगता है, ये पैसा कहाँ हो गया। आदमी पैसा कमाता है, पूंजी बनाता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, तो अपने सुख सुविधा के लिए करता है, तो खर्चा उस तरीके से भी हो सकता है। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। अगर मंगल की पहली दृष्टि जो है आपके तीसरे घर पे आ रही है, 12th हाउस में बैठे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से। तीसरा घर जो होता है वो आपके पराक्रम, एफर्ट्स का होता है, करेज का होता है, डेयर का होता है, आपको बहादुर बनाता है, हिम्मती बनाता है। मंगल खुद उस घर के कारक है, मंगल खुद इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा घर भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप बहुत काफी डेयरिंग बहुत रहोगे, आप किसी भी काम करने से पीछे हटोगे नहीं। अब डेयर में आप जो है 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 12th हाउस हिडन एनिमीज का भी होता है। तो अगर आपके शत्रु भी हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनको हैंडल भी अच्छे से करोगे, क्योंकि त्रिक हाउस में एक मैलेफिक प्लेनेट बैठता है, तो अच्छा ही हैंडल करता है, तो उनके लिए तो मंगल बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी जो भी आप काम करते होगे विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, आप काफी डेयरिंग है। जैसे बिजनेस है, अब डेयरिंग कैसे हो सकता है, मैंने बताया बिजनेस में का लॉट 12th हाउस बैठा है, तो बिजनेस में खर्चा होने वाला है, तो हो सकता है कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचो नहीं, पैसे खर्च कर देते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब मंगल का दशा चल रही है, मंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हो, सबसे पहले अपने मंगल को देखिए, आपके चार्ट में मंगल कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी डेयर में लिए हुए डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इंपल्स भी होता है कि नहीं एक्शन ओरिएंटेड है, हम तो डेयर हम तो कर लेंगे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस, तो आपके जो धन का नुकसान कर सकता है आपके लिए हुए डिसीजन से, वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में मंगल की पोजीशन क्या है। सो ये पोजीशन दिख रही है, प्लस मंगल कम्युनिकेशन है, सॉरी 3rd हाउस कम्युनिकेशन है। मंगल वहां पे देखेंगे तो आपका थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा हार्श हो जाएगा, क्योंकि
एनर्जी इतनी रहेगी, आप डरोगे नहीं, तो आप किसी से बात करने का तरीका भी आपकी दादागिरी रहेगी, आप वो चीज़ दोगे, बट वो कॉन्फिडेंट अब दो तरीके से हैं। एक तो कॉन्फिडेंस देगा आपकी बात करने के तरीके में, और एक ये होता है कि रैश बातें आप कर सकते हो। अगेन वो डिपेंड करेगा आपके मंगल कैसा है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि टोन खराब हो रही है मेरी, तो संभाल लीजिए अपने आप को। फिर दूसरी दृष्टि मंगल की आ रही है आपके छठे घर पे। छठा घर हमारा त्रिक हाउस होता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उस छठे घर से हम देखते हैं उनको, रोग ऋण रिपू की हम बात करते हैं, डिजीज, डेट और लीगल मैटर्स की हम बात करते हैं। छठे घर के कारक है मंगल, छठे घर को देख रहे हैं, तो वहां पे जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस अगर आ रहे होंगे तो मंगल विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। एनिमीज होंगे, मंगल उन पे भारी पड़ेंगे। लीगल मैटर्स होंगे तो आपको उनसे फाइट करने की, मंगल बेसिकली हिम्मत देते हैं आपको। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा, एक चीज़ें होंगी हमारे मतलब की नहीं होगी, तो मंगल वहाँ पे करेज देंगे, पूरा डरना नहीं है। अगर आप लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, हम हिम्मत दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए। हेल्थ के मैटर में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट है, छठा घर डिजीज का होता है। कुछ भी जाएंगे वहां पे, क्योंकि आउटर प्रॉब्लम से तो आपको वो हिम्मत देंगे, आपका दुश्मन होगा, लीगल मैटर्स होगा, आप किसी टाइप का, तो वो वहां पे आपको हिम्मत देंगे। लेकिन इंटरनली डिजीज तो इंटरनल होती है ना, सो वहां पे थोड़ा आपको ख्याल रखने की जरूरत है अपनी हेल्थ को लेकर के। मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और छठा घर डिजीज का होता है, सो वहां पे थोड़ा से चैलेंजेस आ सकते हैं। बाकी 7th हाउस का लॉर्ड होकर के छठे घर को देख रहा है, तो स्पाउस के मैटर मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि वहां पे भी देख रहे हैं वो, और छठे घर को भी देख रहे हैं। उनकी 8वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे भी जा रही है, तो 7वां और छठा दोनों देख रहे हैं। तो स्पाउस के मैटर में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपने बिजनेस पार्टनर्स से संबंध बना के अच्छे रखिए, उनके साथ में डीलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, वहां पे वो एनर्जी एग्रेशन नहीं आना चाहिए। तो ये पोजीशन मंगल के पॉइंट ऑफ से हो गई। अब हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर हाउस कौन सा होगा जो हाईली एक्टिव होगा। सी इनके लिए जो तीसरा घर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा इस पीरियड में, जब वीनस और मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा। तीसरे घर में धनु राशि आती है, गुरु की राशि है। क्यों हाईली एक्टिव हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखिए कि मंगल जब वहाँ पहुँचेंगे तो मंगल की वहाँ पे पहली दृष्टि आ रही है। दूसरी बात, उस घर को शुक्र और गुरु भी देख रहे हैं, 3 प्लैनेट हो गए। अगर आप देखिए केतु की भी दृष्टि वहाँ पे 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे आ रही है। अगेन शनि जो छठे घर में बैठे हैं उनकी दृष्टि भी तीसरे घर पे आ रही है। शनि रेट्रोगेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जहां बैठे हैं वहां के फल नहीं देंगे, वहां के फल देंगे। शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो 5 प्लैनेट, जिसमें से 2 शुभ प्लैनेट है, 3 मैलिफिक हैं जो तीसरे घर को देख रहे हैं। यहाँ पे मंगल तीसरा घर चूंकि तीसरा हाउस है, तो मुझे लगता है ये सारे के सारे प्लैनेट जो है वो उस जगह के लिए बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि केतु भी कनेक्ट हो रहे हैं, मंगल भी कनेक्ट हो रहे हैं, शनि भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये मैलिफिक हैं तीनों, और तीनों तीसरा हाउस तीसरा घर होता है, मैलिफिक कनेक्ट होते हैं, मैलिफिक वहाँ बैठ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु वीनस एक शुभता लेके आते हैं, 9th हाउस वो भी देख रहे हैं, तो तीसरा घर हाईली एक्टिव हो जाए। अब तीसरे घर से क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपने कोई जॉब अप्लाई करके रखा हुआ है, कोई कंपटीशन दे के रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हो कि भाई मुझे जॉब के लिए कंफर्मेशन आ जाए, कुछ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाए, तो वो तीसरा घर इन सब चीज़ों को देता है, कम्युनिकेशन कराता है वो। तो कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो वहाँ पे होने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए वीज़ा अप्लाई करके रखा है तो वहाँ संभावना वीज़ा मिलने की बढ़ जाती है। आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, चेंज ऑफ प्लेस चाहते हो, वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। कोई डील साइन करना चाहते हो आप, तो वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। तीसरे घर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो, जैसे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, या इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, या फिर टीचर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग काम करते हैं, वो काफ़ी हाईली एक्टिव हो जाएगा। रिजल्ट्स आपको अच्छे बुरे कैसे मिलेंगे, वो आपके चार्ट में ओवरऑल क्या पोजीशन है उसके हिसाब से मिलेंगे। और तीसरे घर की एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 मैलिफिक 2 बेनिफिक हैं, एक मिक्स एनर्जी रहेगी। तीसरा अगर स्पेशल स्किल का भी होता है, तो अगर आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है तो उसको यूज़ करके भी आप कुछ फ़ायदा ला सकते हो, या वो लोगों की नज़र में आएगा, वो दिखेगा लोगों को। तो तीसरा अगर इस हिसाब से एक्टिव होगा, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर खराब एनर्जी मिल रही है तो गेट अलर्ट कि हाँ भाई क्यों मिल रही है, रीज़न ये हो सकता है, समय निकल जाने देते हैं, फिर काम करते हैं।
इस सब की ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो शुक्र उनके लिए अष्टम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th के लॉर्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस जो होता है वो एक ट्रिक हाउस होता है, विदेश को दिखाता है, खर्चों को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, चैरिटी, मोक्ष का स्थान होता है, छुपे हुए शत्रुओं का होता है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है। 7वां घर जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, वो आपके बिजनेस का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है, बिजनेस पार्टनर्स को दिखाता है, जिससे भी आप लाइफ में डील करते हो उनको दिखाता है, प्लस लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है, स्पेशली फॉरेन जर्नी को। तो जब वीनस अगर एक्टिव है तो आपको 12th हाउस, 7th हाउस की एनर्जी मिल रही होगी। और बैठ जाते हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान एक ट्रिक स्थान होता है, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स देता है, चैलेंज देता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को दिखाता है, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है, थोड़ा सा मिस्टीरियस हाउस होता है, छुपी हुई चीज़ों को, ज़मीन के अंदर की चीज़ों को दिखाता है, इसलिए माइंस मिनरल से हम कनेक्ट करते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज को दिखाता है, डॉक्टर्स, सर्जन को भी हम वहाँ से देखते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, इंश्योरेंस को भी दिखाता है, टैक्स को भी दिखाता है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हो रहती हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में क्या है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि 12th हाउस एक त्रिक हाउस है, अष्टम स्थान में त्रिक हाउस है, तो विपरीत राजयोग बना देता है यहाँ पे। नेटर चार्ट से हम देखते हैं, लेकिन हम ट्रांजिट में भी बोल सकते हैं कि विपरीत राजयोग बना, क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी लेकर के वहाँ पे आ रहा है। दूसरा, शुक्र जो है अष्टम में आना, शुक्र को खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम जो है हमारी लॉन्जिविटी को भी दिखाता है, हमारी लाइफ स्पैन को दिखाता है। 8वां घर की जिंदगी कैसी होनी है, कितनी लंबी होने वाली है। 8वां घर शुक्र को बोलते हैं कि जो शुक्र, जो हम शुक्राचार्य से कनेक्ट करते हैं, राक्षसों के गुरु जो थे, उनके पास संजीवनी विद्या थी, तो मरे हुए लोगों को जिला देते थे। तो 8वां घर चैलेंज देता है, शुक्र वहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही एक रीज़न है जो हमारे ऋषियों ने उसको बोला है कि 8वें घर में शुक्र को दोष नहीं लगता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास संजीवनी विद्या है। तो 8वां घर जो होता है हमेशा मृत्यु तुल्य कष्ट देखता है, वो ह्यूमिलेशन का भी होता है, काफ़ी चैलेंज लेके आता है, इसलिए आदमी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और वहीं से आदमी स्पिरिचुअल भी हो जाता है। 8वां घर ऑकल्ट साइंस को भी दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सब 8वें घर से हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ऐसी होती है, थोड़ा सा इनोवेटिव, कुछ खोज, कुछ नयापन। अब समझते हैं कि भाई 7th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड अगर वहाँ बैठा है तो हम क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू 7th हाउस में स्पाउस को दिखाता है। अगर स्पाउस पॉइंट देखें तो 8वां घर बीमारी का घर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी पति या पत्नी को थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं इस समय में, क्योंकि वो जाकर के अष्टम में बैठ गया है, जो खराब घर होता है। बट धन के हिसाब से एक अच्छी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि सप्तम पत्नी का वो धन है, धन स्थान है, तो धन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी कमी आ सकती है। बिजनेस पार्टनर के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको धन के लिए अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस को लेकर थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, तो आपको इस एनर्जी को समझने की जरूरत है। फिर 12th हाउस का लॉर्ड होकर के अष्टम में बैठ गए हैं, तो 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन से हम कनेक्ट करते हैं, 8वें घर को भी हम फॉरेन एक्सचेंज से कनेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि विदेश से, 7वां घर व्यापार है, अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि 8th हाउस सडन इवेंट्स का दिखाता है। शुक्र वहाँ पे एक धन के प्लैनेट है, 12th हाउस के लॉर्ड है। धन के प्लैनेट का मतलब शुक्र धन को भी देते हैं, सुख सुविधा को देते हैं, लग्जरी कंफर्ट को देते हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बताया अष्टम का उनको जो है दोष नहीं लगता है, 12th हाउस के लॉर्ड है, तो कुछ ना कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी विदेश से। इन्वेस्टमेंट का आप कुछ कर सकते हो, 8वें घर से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप का, मतलब होता है ना 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड, 8th हाउस को समझना बहुत मुश्किल होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका चार्ट मुझे मालूम नहीं है, आपकी एक्चुअल वीनस की पोजीशन कहाँ पे मुझे मालूम नहीं है। बट हाँ, 8th हाउस की एनर्जी जो है एक्टिव रहेगी। सो अगर आप अब यहाँ पे नेगेटिव वे में अगर बोला जाए तो भाई 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, 12th हाउस फॉरेन का होता है, खर्चे का होता है, 8th हाउस में बैठ गया है, तो अगर फॉरेन रिलेटेड आपका कोई काम है तो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, चैलेंज आ सकते हैं। आप कोई किसी भी 12th हाउस रिलेटेड अगर आप काम करते हो, लाइक किसी हॉस्पिटल, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। भले ही वो 8वां घर भी मेडिसिन का होता है, लेकिन 8वें घर की बहुत सारी एनर्जी होती है, तो थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं आपको स्पाउस के मैटर में, और बिजनेस मैटर में चैलेंजेस आ सकते हैं। धन के लिए खराब नहीं रहेगा, तो आपको एनर्जी को ख्याल रखने की जरूरत है।
अब बात करते हैं शुक्र की दृष्टि की। अब शुक्र जो है वो सेकंड हाउस को देख रहा है, 8वें घर से बैठ के सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस होता है हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, परिवार का होता है, खान पान का होता है, हमारी वाणी का होता है। शुक्र शुक्लैंड है तो भाई चलो परिवार के घर को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। लेकिन हाँ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, अब वो चूंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, 7वें घर के लॉर्ड हैं, तो शायद आपका पैसा जो है ना वहां पे खर्चा करा दें। जो आपने जमा पूंजी करके रखी हुई है थोड़ा सा वहां से पैसा निकल जाएगा, क्योंकि वो 12th हाउस के हैं। तो किसी चीज में पैसा खर्च हो सकता है आप किसी हेल्थ के मैटर में आपका पैसा खर्च हो जाएगा। 12th हाउस हॉस्पिटल की एनर्जी होती है, 8th हाउस कोरोनरी डिजीज को दिखाता है। तो हो सकता है कोई हेल्थ का इश्यूज हो जाए, कोई छुपी हुई बीमारी बाहर आ जाए जिसपे आपका पैसा खर्च हो जाए, तो वो वहां से धन भी निकलने के समस्या चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो धन देने तो वाले नहीं है, धन खर्च कराने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे। मंगल लॉर्ड हैं 6ठे घर के और लगन लॉर्ड है। वो लगन लॉर्ड 6ठे घर का लॉर्ड 11th हाउस में बढ़ जाता है, तो एक अच्छी पोजीशन बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि लगन लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे, तो मंगल की एनर्जी वैसे ही होती है। और प्लस वो 11th हाउस आपको कॉन्फिडेंस देता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। कभी कभी आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। गेन का होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, प्रॉफिट का होता है। तो 11वां घर बहुत अच्छा होता है। लगन लॉर्ड का 11वें घर में जाना तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है धन के मामले में, आपकी इच्छा पूर्ति के मामले में। 6ठे घर के भी लॉर्ड है वहां पे, 6ठे घर का लॉर्ड अपने से 6ठे घर चला गया है, बहुत अच्छी पोजीशन है। आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे, किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होगा, कोई लीगल मैटर्स होंगे, हर जगह आपको एक बढ़िया फाइटिंग एबिलिटी देगा और वहां से हर चैलेंज से आपको बाहर निकालेगा। तो खुद लगन लॉर्ड है वहां पे। किसी भी टाइप का कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। कोई लोन आपने अप्लाई करके रखा है, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। जॉब अप्लाई करके रखा है, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी टाइप का आपने एग्जाम दे के रखा है, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्रैक आप कर सकते हो उसको। तो 6ठे घर, आप 6ठा घर आपकी जॉब, अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पे 11वें घर में 6ठे घर का लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है, तो वो आपको प्रमोशन दे रहा है, वो आपको पैसे का इजाफा करा रहा है। अगर आप किसी सर्विस सेक्टर में नौकरी नहीं करते हो, बट आप कोई ऐसा व्यापार करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जहाँ पे सर्विस बेस्ड आप काम करते हो, वहाँ भी फायदा देखने की जरूरत पड़ रही, मतलब फायदा दिख रहा है मुझे। केवल चीज मंगल है 11वें घर में गए हैं, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, आपके सोशल सर्किल का होता है, वो आपके बड़े भाई बहन का होता है। आपको अपनी एनर्जी का ख्याल रखना है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका एग्रेशन रहेगा, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आप लीड लेना चाहोगे, लोगों पे अपनी बात रखना चाहोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े भाई बहनों के मैटर में या अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में या सोशल जहाँ पे भी जाते हो, क्योंकि इस वक्त सोशलाइज ज़्यादा करोगे, आप लोगों से मिलना जुलना बहुत रहेगा, फ्रेंड सर्कल में जाओगे क्योंकि 11th हाउस एक्टिव है। बट वहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई सबसे बना के चलना है, अपनी बात नहीं करना है। लीडरशिप के लिए अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई टेक लीड, तो आप लीड लो, लेकिन फोर्स करके लीड करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो 6ठे घर के भी लॉर्ड हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। 6ठा घर चैलेंजेस का होता है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे अच्छी पोजीशन दिख रही है। मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस पे आ रही है, 7वीं दृष्टि उनके आपके पंचम स्थान पे आ रही है, 8वीं दृष्टि उनके अष्टम स्थान, आपके 6ठे स्थान पे आ रही है। 6ठा स्थान तो उनका घर है। अब 11वें घर से बैठ करके मंगल आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस धन का, परिवार का होता है। धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, क्योंकि 11वां घर तो वैसे ही इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन का होता है। उसके बाद वहां से दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है, लगन लॉर्ड है, 6ठे घर के लॉर्ड है। तो ये तो क्लियर है कि आप जो भी काम करते हो, अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो, नौकरी करते हो, प्रमोशन मिलने वाला है, फायदा होने वाला है, पैसे आने वाले हैं हर तरीके से, और आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, आप एफर्ट्स ही बहुत डालोगे पैसे कमाने के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है। बस अगेन मैं बोलूँगा, मंगल चूंकि 6ठे घर के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो परिवार का है, परिवार संबंध अच्छे बना के रखिए। कोई 6ठे घर का लॉर्ड वहाँ पे देख रहा है तो एग्रेशन एनर्जी लेके जा रहा है। 6ठा घर त्रिक हाउस है, परिवार के मैटर में आपको ख्याल रखने की जरूरत है, किसी से कोई पंगा मत कीजिए। पंचम स्थान पे देख रहा है, पंचम स्थान जो होता है आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है, किसी भी टाइप का आप कंसल्टेंसी चलाते हो उसका होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का होता है, मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो उसका होता है, बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है, मैंने बताया। तो मंगल वहाँ पे देख रहे हैं, तो 6ठे घर के लॉर्ड हैं और लगन लॉर्ड हैं, तो लगन लॉर्ड होकर के
सी क्या होता है, लगन लॉर्ड है। जहां जहां पे दृष्टि जाएगी, जहां बैठेगा उस जगह को आप ओन करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आपके हिसाब से चीजें हों, क्योंकि मंगल लीड करना चाहता है, मंगल एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी अपने बच्चों में, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में आपका फोकस काफी रहेगा। बच्चों के मामले में भी आप ध्यान रखोगे, चाहोगे कि आपके हिसाब से चलें। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पांचवा अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय करोगे। पांचवा अगर एंजॉयमेंट का होता है तो आप वहां पे आपका फोकस जरूर रहेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि लगन लॉर्ड होकर फोकस रहेगा, बट छठे घर भी लॉर्ड है वहां पे, तो थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको मिल जाए। छठे घर को भी देख ही रहे हैं वो, तो आपको इन सब चीजों ध्यान रखना है कि जो भी जिनसे भी आप डील करते हो पांचवें हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको एग्रेशन नहीं लाना है, एनर्जी आपको संभाल के रखनी है। छठे घर को देख रहे हैं, मंगल अपना ही घर है, उसको देख रहे हैं, तो केवल आपको मैं बोलूंगा छठे घर को देखना है तो ये तो शत्रुघ्नता योग बन जाता है। कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, छठे घर के लॉर्ड हैं, एक तो 11th हाउस में बैठे हैं, वहां से देख भी रहे हैं, तो तकलीफें कुछ नहीं आएंगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लगन लॉर्ड है, लगन आप खुद हो गए, छठे घर के देख रहे हैं, छठे घर डिजीज का होता है। आउटर फोर्सेस जो भी आपको परेशान कर रही होंगे उससे तो मंगल आपको लड़ने में क्षमता देंगे, ताकत देंगे, लेकिन इंटरनली बीमारी जो होती है अंदर से आती है। हेल्थ को लेकर थोड़ा ख्याल रखिए। और छठा अगर आपका वर्क प्लेस भी होता है तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा में, आपको फायदा सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए। लोग अपने कलीग के साथ में, अपने बॉस के साथ में संबंध अच्छे बना के रखिए। जहाँ पे फायदा मिल रहा है, फायदा तो आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन संबंध हो सकता खराब हो जाए आपसे, क्योंकि कभी कभी जब लोगों को फायदा मिलता है या प्रमोशन होता है तो बोस्ट करते हैं, अपने लोगों से अच्छे व्यवहार नहीं रखते हैं, थोड़ा प्राउड फील करते हैं। मंगल प्राउड फील कराता है आपको, तो आपको ख्याल रखना है। एनर्जी को समझिए, उस से बिहेव करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं वो पर्टिकुलर हाउस कौन सा है जो हाईली एक्टिव होने वाला है। वो हाउस है सेकेंड हाउस, जहां पे धनु राशि है। वो क्यों एक्टिव इतना ज्यादा होने वाला है, तो मैंने बताया कि मंगल की वहां पे दृष्टि जा रही है। उसके बाद मैंने बताया शुक्र की भी दृष्टि वहां पे जा रही है। शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं तो गुरु की भी दृष्टि वहां पे जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं केतु की भी दृष्टि वहां पे जा रही है। केतु की 5वीं दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पे जा रही है। उसका 5वें घर में शनि बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि भी 10वीं जो है सेकंड हाउस में जा रही है। तो सेकंड हाउस काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला है। यहाँ पे सेकंड हाउस से रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे धन के मैटर में स्पेशली, क्योंकि गुरु जो है उनका अपना घर है। गुरु भी अष्टम स्थान में बैठे हैं, अपने सेकंड हाउस को देख रहे हैं। वीनस भी अष्टम स्थान देख रहे हैं। तो अगर हम इसको समझें कि आप जो लोग भी 8वें घर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कराता है वो, तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपका फंसा हुआ पैसा कहीं से निकल सकता है, आपको टैक्स रिलीफ मिल सकती है, आपका इंश्योरेंस का क्लेम अगर है तो वो मिल सकता है। कुछ पैसा जो है आपका जो डूब गया था, होता है अचानक वहां से वो निकल आए, क्योंकि अचानक करा के देता है। क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड 8वें घर में बैठे हैं, तो वहां से धन देने के लिए बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं। वीनस भी देख रहा है, और शनि मंगल भी उस घर को देख रहे हैं। शनि मंगल प्रॉपर्टी कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी के मैटर में अगर कहीं डिस्प्यूट है वो क्लियर हो जाएगा, चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो सेकंड हाउस की एनर्जी आपको मिलेगी। तो सेकंड हाउस परिवार के मैटर में या धन के मैटर में, या सेकंड हाउस रिलेटेड कोई काम करते हो, अगर वो एक्टिव होता है तो आप ध्यान रखिए कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान देने की जरूरत है। कि अगर खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बात करते हैं धनु राशि धनु लगन की। धनु राशि धनु लगन के लिए शुक्र जो है वो 7वें स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं। वो 6th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस के लॉर्ड है। छठे घर का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड 7वें स्थान में बैठ गया है। छठा घर जो होता है एक त्रिक स्थान होता है। वो उससे हम बीमारी को देखते हैं, हम कर्जे को देखते हैं, हम अपने दुश्मनों को देखते हैं, हम लीगल मैटर्स को देखते हैं, प्लस वो हमारी नौकरी का भी होता है, किसी टाइप की कंपटीशन का होता है। तो छठे घर का लॉर्ड अगर वीनस एक्टिव है तो छठे घर की एनर्जी आपको मिल रही होगी। 11th हाउस के भी लॉर्ड है वो। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति होता है, प्रॉफिट गेन का होता है, हमारे सोशल सर्कल का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है। छठा और 11, अब देखा है तो छठा घर त्रिक हाउस बुलाता है, 11वां घर त्रिशा हाउस बुला जाता है। बोलते हैं इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं देखना है, क्योंकि सीधी सी बात है हर आदमी का चार्ट अलग होता है। कोई भी हाउस कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, भले त्रिक हाउस हो, वो डिपेंड करता है ओवरऑल पोजीशन क्या है आपके चार्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे 7वां स्थान में है, तो छठा घर 11th हाउस एक्टिव होगा तो मैं बोलूंगा अच्छी पोजीशन बनी हुई है, बट वो जा कहाँ पे है, वो जा रहा है 7वें स्थान पे। तो अब 7वें में रिजल्ट देगा, अब रिजल्ट क्या देगा, विद रिस्पेक्ट टू 6 एंड 11 देगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इच्छा पूर्ति के लॉर्ड आपके 7वें स्थान में गया हुआ है, तो 7वां घर आपके व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके
डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिनसे भी आप डे टू डे मतलब जिनसे भी आप डे टू डे डील करते हो उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो 11वें घर का लॉर्ड अगर सप्तम स्थान में गया है तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो चाहता है कि आप इस जगह से फायदा उठाओ, अपना सोशल सर्किल यूज करो अपने व्यापार में, अपने फ्रेंड सर्किल को यूज करो अपने व्यापार में, इस मैटर में, ताकि आप उससे फायदा उठा लो। क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जो है जहां कहीं भी जाएगा तो उस जगह से आपको फायदा, आपकी इच्छाएं पूरी करने को देगा। अब 7वें घर में बैठा है शुक्र, सबसे पहले तो शादी की इच्छाएं पूरी कराने की बात आती है, क्योंकि वो 7वां घर स्पाउस का होता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनके शादी के लिए अच्छा समय बन जाता है, उनकी लाइफ में कोई संभावना बन जाती है, कोई उनकी लाइफ में आ जाए। तो अब आपकी लाइफ में इस जब तक शुक्र है वहाँ पे बैठे हुए 1 महीने में शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, शादी तय हो जाए, सगाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बिजनेस में एक ग्रोथ मिलने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। अब छठे घर की भी एनर्जी लेके जा रहा है वहाँ पे। अब छठे घर का लॉर्ड सप्तम स्थान में बैठता है। छठा घर से अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी पोजीशन बन जाती है कि छठे घर का धन वहाँ पे है, तो नौकरी से आपको जो प्रॉफिट मिलने की संभावना है वो बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि 11वें घर का भी लॉर्ड है। छठा 11वां बैठ जाता है तो 7वें घर में, तो धन आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे छठे घर का लॉर्ड है तो आपके दुश्मन यहाँ पे मजबूत हो सकते हैं, आपके लीगल मैटर्स थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि उन सबके लिए फायदे की पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। तो चीज़ों को आपको उस हिसाब से हैंडल करना है, आपको समझना है कि आपको एनर्जी क्या मिल रही है। बाकी किसी भी टाइप का कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन का लॉर्ड अपने से दूसरे घर में बैठ गया है, तो दूसरा घर हमेशा देखिए आपके लगन से दूसरा घर आपके धन का होता है, वहां से आपको गेन मिलता है, प्रॉफिट होता है, बढ़ोतरी होती है। तो छठे से 7वें में जाएंगे तो जो छठे की चीजें होंगी वो 7वें में बैठा है तो वहां पे बढ़ोतरी करा के देगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर हेल्थ का कोई इशू चल रहा होगा तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है, लीगल मैटर चल रहा होगा तो थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करके रखो तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने की संभावना बढ़ जाती है। नौकरी कर रहे हो तो आपको धन की प्राप्ति की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि 11वें घर के भी लॉर्ड है। तो इस तरीके से आपको एनर्जी को समझना है। अब शुक्र जो है सप्तम से बैठ करके आपके लगन को देख रहे हैं, लगन आप हो, शुक्र एक शुभ प्लैनेट है। सबसे पहले तो जो लाइफ में आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7वें में बैठे हैं तो आप अपनी, मैंने बताया कि स्पाउस से बिजनेस में आप चाहोगे अपने तरीके से थोड़ा कंफर्ट चाहोगे, सुख सुविधाएं चाहोगे, अच्छे तरीके से आप अपने ऑफिस में बैठना चाहोगे, काम करना चाहोगे, पत्नी के साथ में भी अच्छा संबंध गुजारना चाहोगे, और उसकी एनर्जी आपकी लगन पे भी जा रही है। तो वहाँ से भी एक स्ट्रांग हो जाता है कि आप इस वक्त आपका फोकस रहेगा कि भाई आराम से ज़िंदगी चले, सुख सुविधा में बीत के स्पाउस के साथ में अच्छा संबंध हम गुजारें, और जो भी हम लग्जरी कंफर्ट लाइफ में हम चाह रहे हैं हमको वो मिल जाए। थोड़ा सा आरामदायक आदमी हो जाता है शुक्र जब लगन में होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल देखिए आपके 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल लॉर्ड हैं 5th हाउस के और 12th हाउस के। पहले समझ लेते हैं 5th एंड 12th की बात। 5th हाउस जो होता है आपके बच्चों का होता है, आपके एजुकेशन का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, स्पेकुलेटिव हाउस होता है। यहाँ से शेयर मार्केट को भी हम देखते हैं, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी को हम देखते हैं, उससे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हैं। बच्चों का होता ही है, आपकी अपनी खुद की एजुकेशन का होता है। तो 5वां घर एक्टिव है, अगर आपकी मंगल दशा चल रही तो आपको 5वें घर के रिजल्ट्स मिलने होंगे। 12th हाउस जो है वो फॉरेन का होता है, खर्चे का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, चैरिटी का होता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी का भी होता है। ट्रिक हाउस होता है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है, छुपे हुए शत्रुओं को भी दिखाता है, हमारी नींद का भी होता है। और तो काफ़ी एक हाउस काफ़ी चीज़ों को दिखाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको समझने की जरूरत है कि आखिर वो हाउसेस एक्टिव होंगे तो क्या एनर्जी आपको मिल रही होगी। बट उन्हीं का लॉर्ड अगर जाकर के 10वें घर में बढ़ जाता है तो 10वें घर में रिजल्ट क्या देगा, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस हाउस वो रिजल्ट देने वाला है, अगर हम ट्रांजिट की पोजीशन समझें। क्योंकि मंगल आपके चार्ट में कहाँ बैठा है मुझे मालूम नहीं है, आपकी दशाएं क्या चल रही मुझे मालूम नहीं। मंगल का 10वें घर में जाना, सबसे पहले तो मंगल को भी हम 10वें घर का कारक बोलते हैं। मंगल वहाँ जाता है तो आपको एनर्जी देगा, एग्रेशन देगा, एक लीडरशिप क्वालिटी देगा। तो काम में लीड लोगे आप, अगर आप नौकरी करते हो तो आपको शायद वहाँ पे प्रमोशन मिल जाए, आपको लीडरशिप की पोजीशन मिल जाए। वहाँ पे मंगल कमांड करता है कि हमको चाहिए, तो आप उस वक्त चाहोगे जरूर कि हमको कुछ ना कुछ एक पोजीशन मिल जाए जहाँ पे हम लोगों को लीड करें। तो मंगल की एनर्जी कर्म, क्योंकि मंगल कार्मिक प्लैनेट होता है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है तो वो आपको कार्मिक जरूर बनाएगा। अब 5वें घर से वहाँ पे जा रहा है तो
पांचों घर हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, पांचों घर से छठे में चला गया है, तो सीधी बात है कि इस वक्त लाइफ से आपके फन एंटरटेनमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस जो है अपने कर्म पे आ जाएगा, आप वहां पे ज्यादा एनर्जी डालना चाहोगे, कर्म के लिए आप मेहनत करने की कोशिश करोगे, लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहोगे। आप थोड़ा सा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि कर्म पे फोकस रहेगा तो आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। टू मच वर्कोहलिक आदमी हो जाता है मंगल जब दसम घर में बैठा होता है। बाकी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पांचवें घर देखते हैं तो भाई आपकी एजुकेशन को लेकर के थोड़ा चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, क्योंकि पांचवें घर का लॉर्ड अपने से छठे घर में चला गया है। तो अगर पांचवें घर से रिलेटेड अगर कोई आप काम करते हो, जैसे आप फिल्म मीडिया एंटरटेनमेंट में काम करते हो, या आप कोई कंसल्टेंसी चलाते हो, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़े हुए हो, आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो, आपका जॉब ऐसा है, तो पांचवें घर का लॉर्ड अगर दसम घर में गया है तो उस विद रिस्पेक्ट टू अगर वो आपका कर्म है तो वो एक अच्छी पोजीशन में जाती है, आपके करियर में आपको बूस्ट जरूर देगा वो। क्योंकि छठा घर जो होता है मैंने बताया नौकरी का होता है, तो पांचवें घर, छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसे कमाने के लिए। तो पांचवें घर से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो उसका लॉर्ड अगर आपका दसम घर में गया है, अपने छठे घर में गया है, तो उसके लिए बेहतर करेगा। उन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत भी बहुत कराएगा। तो जो भी एक्टिविटी आपकी होंगी काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। दूसरा वो 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस अनसर्टेनिटी को दिखाता है। 12th हाउस के लॉर्ड दसम घर में बैठ गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि दसम घर में को एक्टिव कर दिया है तो आपके कर्म में, आपके स्टेटस में फॉरेन का कोई कनेक्शन बन जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से आ जाए, आपके आपके अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कहीं से पैसा मिल जाए। कर्म को लेकर के आपके खर्चे होने वाले हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या विदेश से कुछ पैसे आने वाले हैं, ये स्थिति दिखती है मुझे। मंगल की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो मंगल की पहली दृष्टि आपके लगन पे आ रही है, चौथी दृष्टि जो है लगन पे आ रही है, और मंगल लगन पे देख रहे हैं तो यानी अगेन आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। तो कर्म के मामले में मैंने बताया कि भाई काफ़ी एग्रेसिव रहोगे, आप कमांड करना चाहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, और लगन को भी देख रहे हैं तो आप काफ़ी हाईली एग्रेसिव इस वक्त आपकी अप्रोच रहेगी किसी भी चीज़ को लेकर के। थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है। एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, जो भी चीज़ कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। 12th हाउस जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हाउस होता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है, छुपे हुए शत्रुओं को भी दिखाता है। मंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पीठ पीछे कोई आपके खिलाफ कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप का षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, कि आपको पुल बैक तो नहीं कोई करना चाह रहा है। तो आपको ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको एग्रेशन जब देखा तो आप इंपल्स में डिसीजन लेते हो, आपको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। मंगल का यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोचते नहीं हो क्या सही क्या गलत है। उसके बाद उनकी दृष्टि आपके चौथे घर पे आ रही है, सातवीं दृष्टि। चौथा घर जो होता है आपके घर का होता है, कंफर्ट का होता है। सो थोड़ा वहाँ शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल जब वहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंज देंगे आपके घर में, थोड़ा शांति भंग करने के लिए बैठेंगे। तो आपको ख्याल रखने, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पे बहुत हाई रहेगी, और शांति भंग सिर्फ आपकी एग्रेशन एनर्जी की वजह से होगा। तो आपको वो ख्याल रखने की जरूरत है कि ऐसा कोई काम मत करो आपकी घर में आप अपनी बात चलाने के लिए दूसरे लोगों को इग्नोर कर दो, या उनको रिस्पेक्ट मत दो। प्रॉपर्टी के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो मंगल वहाँ से बैठ करके चौथे घर को देख रहे हैं, शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल 12th हाउस के लॉर्ड है, खर्चा कराने के लिए बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी में शायद आपका खर्चा हो सकता है। इस वक्त तक तो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, अगर आप चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। फिर मंगल की अष्टम दृष्टि जो है आपके पंचम स्थान पे आ रही है, पंचम स्थान के मालिक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि पंचम स्थान से थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, तो मुझे लगता है चैलेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि मंगल का अपना घर है, तो वहां से निकल के अपने घर में चलेंगे तो चैलेंजेस आएंगे भी, लेकिन वो ब्लेस भी करेंगे, क्योंकि वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त अपनी दृष्टि से। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब बात करते हैं वो पर्टिकुलर कौन सा हाउस है जो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी दे रहा है। वो है लगन लॉर्ड, लगन सॉरी, क्योंकि लगन में धनु राशि आती है। अब वो क्यों सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव हो जाएगा, तो देखिए मंगल की दृष्टि आपके लगन पे आ रही है, वीनस और गुरु की दृष्टि भी आपके लगन पे आ रही है, केतु 9वें घर से बैठ के भी आपके लगन को देख रहे हैं, और शनि चौथे घर से बैठ के 10वीं दृष्टि आपके लगन को देख रहे हैं। तो लगन आपका काफी एक्टिव, हाईली एक्टिव हो जाएगा। अब लगन को एक्टिव हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि भाई आप काफी एक मिक्स इमोशंस आप करेंगे, एक मिक्स एनर्जी रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाएगी। कभी आप सोचोगे ऐसा कर लेते हैं, कभी सोचोगे ऐसा कर लेते हैं। तो जो जिस प्लैनेट की दशा चल रही होगी वो ज़्यादा आपके ऊपर उसकी एनर्जी ज़्यादा हावी रहेगी। अब मान लीजिए कि दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में 3 प्लैनेट हो गए, जो इनकी आप जो ये
लगन को देख रहे हैं तो वो मिक्स एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ख्याल रखने की जरूरत है कि अपनी एनर्जी कंट्रोल कीजिए। बस सबसे अच्छी बात है कि शनि हो, मंगल हो, केतु हो, मैलेफिक प्लैनेट अगर आपको देख भी रहे हैं, गुरु सप्तम स्थान से अपने ही घर को देख रहा है, लगन लॉर्ड अपने को देख रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। तो अगर आपकी जिंदगी को चैलेंज आता है, कोई तकलीफें आती हैं, तो गुरु जो है, हर प्लैनेट अपना काम करेगा। अगर कोई चैलेंजेस दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो गुरु उसको ब्लेस भी कर रहा है, तो आप उससे बाहर भी निकलोगे, बच के भी आओगे। तो यहाँ पे एक मिक्स एनर्जी रहेगी। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको इस पीरियड में जो भी एक्टिविटी करनी है, सोच समझ के करनी है, राय मशुरा करके करनी है। सिर्फ अपने मन से चीजें नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपको लेके आप लोग आप ही राजा हो, क्योंकि मंगल भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, तो आपको कंफ्यूज करके रखेगा, आपके डिसीजन खराब हो सकते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है, गुरु वहां पे आपको ब्लेसिंग दे रहा है, तो होता है आपके दिमाग में 10 चीजें आए, लेकिन फाइनली आप वो डिसीजन लो जो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु अपने लगन को ब्लेस कर रहे हैं, उसको संभाल के रखे हुए हैं। मकर राशि, मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए शुक्र जो है वो छठे स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र पंचम के लॉर्ड है, दसम के लॉर्ड है। पांचवा स्थान जो होता है वो शुभ स्थान होता है, धर्म त्रिकोण बोलते हैं, हमारे बच्चों का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है, हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, एंजॉयमेंट का होता है, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी आप चलाते हो उसका होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, स्पेकुलेशन का होता है, शेयर मार्केट में डील करने वालों के पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवें घर से हम फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट को भी देखते हैं, जो लोग भी इस फील्ड में काम करते हैं, मोस्टली एक्टर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पांचवा घर। तो पांचवें घर के लॉर्ड है। दसम घर जो होता है हमारे करियर प्रोफेशन का होता है, हमारे स्टेटस का होता है। तो वीनस एक्टिव है, सीधी बात है, पांचवें घर और दसवें घर की एक्टिविटी आपको मिल रही होंगी, रिजल्ट्स एक्टिव होंगे। अब वो छठे घर में बैठ गए, छठा घर त्रिक स्थान होता है, डिजीज का होता है, कर्जे का होता है, एनिमीज का होता है, लीगल मैटर्स का होता है, बट वो नौकरी का भी होता है, डे टू डे एक्टिविटीज का होता है। छठा घर नहीं एक्टिव हो तो हम पैसे हमारे पास आएंगे नहीं, हम सर्विस नहीं देंगे तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो छठा घर जो होता है इन सब चीजों को दिखाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू पांचवा और दसवां घर से अगर हम देखें तो भाई छठे घर में बैठ गए हैं तो कर्म के लिए तो अच्छा करेंगे, आपको मेहनत बहुत कराएंगे। छठा घर भाई स्ट्रगल का भी होता है, चैलेंजिंग होता है। कर्म स्थान का मालिक छठे घर में बैठ गया है तो मेहनत बहुत कराएंगे आपको अपनी, अगर आप नौकरी करते हो या किसी भी टाइप की सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो, नौकरी जरूर कराएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे वहां पे। पंचम के भी लॉर्ड हैं, पंचम के विद रिस्पेक्ट टू वो अपने सेकंड हाउस में बैठ गए हैं तो एक बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि पांचवें का फायदा है छठे घर में। बट छठा घर चूंकि एक त्रिक स्थान है, बीमारी को भी दिखाता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई बच्चों की हेल्थ को थोड़ा इशू हो सकता है। अदरवाइज पांचवें घर से रिलेटेड जो भी चीजें आप करते हो उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांचवा घर चूंकि एजुकेशन का होता है तो पढ़ाई को लेकर के आपका अगर कोई एग्जाम इस पीरियड में होने वाला है, छठा घर एग्जामिनेशन का होता है, किसी भी कंपटीशन का होता है, तो उसके लिए मतलब पढ़ाई के लिए, किसी एजुकेशन के लिए, अगर आपको जो है एडमिशन के लिए आपको कुछ कंपटीशन में बैठना है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाती है कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, उस जगह से आपको शुभता ही देंगे। अब बात करते हैं शुक्र की दृष्टि की। तो शुक्र जो है छठे घर से बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस विदेश का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, खर्चे का होता है। यहाँ पे शुक्र चूंकि छठे घर में बैठे हुए हैं, कर्म के लॉर्ड है, तो मैं ये बोलूंगा कि काम के मैटर में आपको फॉरेन से कोई कनेक्शन बनने वाला है। अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई करके रखा है, आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आपका कोई काम ऐसा ही है जो ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, या जो भी आप काम करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे वो देख भी रहे हैं, तो आपको वहाँ से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए एवेन्यूज आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो ओवरऑल फॉरेन से लेकर के एक स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। छठा घर डिजीज का होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है। चूंकि एनर्जी जो होती है वो प्लैनेट उस हाउस को एक्टिव कर देता है, तो वो छठा घर तो आपका हाउस है, एनर्जी का, डिजीज का हाउस है, तो हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज वहां पे दे दे। बट शुक्र कहीं से भी हेल्थ इश्यूज देने वाले प्लैनेट नहीं है, शुभ प्लैनेट है, ना किसी ऐसे हाउस के मालिक हैं जो हेल्थ इश्यूज दे सकता है, चैलेंजेस दे सकता है। गुरु भी ऑलरेडी बैठे हुए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो ये हो गया शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है नवे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल चौथे घर के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, नवे घर में बैठ गए हैं। चौथा घर हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सुख स्थान होता है, हमारे घर, होम कंफर्ट को दिखाता है, हमारी माँ को भी दिखाता है, और सुख सुविधा का घर होता है चौथा घर। और 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति होता है, प्रॉफिट गेन का होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, सोशल सर्कल को दिखाता है, फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, हमारे बड़े भाई बहनों को भी दिखाता है। अब जब मंगल की अगर आपकी दशा चल रही होगी तो दोनों हाउस एक्टिव होंगे।
बैठ गया है नवे घर में। नवा घर जो होता है वो हमारे भाग्य स्थान होता है, नवा घर हमारे पिता का होता है, नवा घर हमारे किसी भी टाइप का नोबल कॉज का होता है। नवा घर से हम एनजीओ को देखते हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, नवा घर से हम लॉन्ग जर्नी को भी देखते हैं, नवा घर हायर एजुकेशन का भी होता है। चौथे घर का लॉर्ड नवे घर, चौथे और 11th हाउस का लॉर्ड नवे घर में बैठा है, तो मुझे लगता है कि 11वां घर चूंकि इच्छा पूर्ति डिजायर का है, तो नवे घर में बैठ गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर आपकी हायर एजुकेशन को लेके कुछ इच्छा है, आप प्रयास कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इस संभावना यहाँ बन जाती है कि आप इस पीरियड में मंगल के 2 महीने का जो ट्रांजिट रहेगा 46 डेज का, उसमें अगर आप एफर्ट्स डालो तो संभावना बढ़ जाती है। आपकी कोई लॉन्ग जर्नी करने की इच्छा हो तो भी पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर का लॉर्ड नवे घर में बैठ गया है। धार्मिक स्थल विजिट करने की इच्छा होती है तो वो भी वहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी। पिता से लेकर के आपकी कोई इच्छाएं हो, पिता के स्थान में बैठ गया है तो वो अच्छी पोजीशन रहेगी। चौथे घर का भी लॉर्ड है, माँ बाप, माँ के घर का लॉर्ड भी पिता के घर में बैठ गया है। सो माँ बाप के लिए एक लॉन्ग जर्नी दिख रही है, रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, वो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, आप उनकी धार्मिक यात्रा करा सकते हो, ये स्थिति भी यहाँ पे दिख रही है। चौथे घर का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो होता है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की भी इच्छा हो रही है तो नवा घर एक भाग्य स्थान होता है, तो ये बोलता है कि भाग्य से अगर आप कहीं ढूंढ रहे हो, आपकी सही पोजीशन चल रही है, तो आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है इस पीरियड में खरीदने के लिए। बट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रॉपर दशाएं सारी एक्टिव होना जरूरी है। तो यहाँ पे मंगल की पोजीशन से बता रहा हूँ। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल चौथे घर को, चौथी दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 12वां कनेक्ट हो गया, तीसरा कनेक्ट हो गया, चौथा कनेक्ट हो गया, और नवे घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि चौथे 11th के लॉर्ड नवे घर से वो 12वें घर को देख रहे हैं आपके, तो 12वां घर खर्चा कराने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉपर्टी में खर्चा करा सकते हैं आपका, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदोगे भाई खर्चा तो करना ही पड़ेगा। चौथे घर को देख रहे हैं तो यहाँ चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, तो मंगल की वहां पर दृष्टि आ रही है, अपने घर है, तो वो प्रॉपर्टी का चांसेस बढ़ा रहे हैं वहां पे। तीसरे घर को भी देख रहे हैं तो तीसरा घर चेंज ऑफ प्लेस का भी होता है, स्थान परिवर्तन का होता है। तो मंगल यही बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप कुछ प्रॉपर्टी के मैटर में आपकी कोई डील हो जाए, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या प्रॉपर्टी के लिए आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तीसरा घर ट्रैवलिंग का भी दिखाता है। तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, डील, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे आपको डील साइन करनी पड़ेगी, वो तीसरा घर होता है। तो एक प्रॉपर्टी के लिए अच्छी पोजीशन दिख रही है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो शायद इस पीरियड में ही आपकी प्रॉपर्टी लॉक हो जाए, आप खरीद सकते हो। वो संभावना यहाँ बढ़ रही, तो हर चीज को उस नजर से देखना है आपको। अब बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा हाउस जो हाईली एक्टिव होने वाला है, तो वो हाउस है 12th हाउस। वो इसलिए क्योंकि 12th हाउस में धनु राशि आती है, और एक दृष्टि वहां पे मंगल की आ रही है, दूसरी दृष्टि उनकी शुक्र की आ रही है। शुक्र छठे स्थान से बैठ के 12वें स्थान को देख रहे हैं, गुरु भी छठे स्थान में बैठे, वो भी 12वें घर को देख रहे हैं, केतु अष्टम से 12वें घर को देख रहे हैं, शनि तीसरे घर से बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि 12वें घर को देख रहे हैं। तो आपका 12वां घर काफी एक्टिव हो गया है। 12वां घर मिलनी तो भाई खर्चे का होता है, या अस्पताल को दिखाते हैं, जेल को दिखाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो आपको बाई कॉशन कि खर्चा आपका होगा तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खर्चा आप कहाँ करना चाहते हो, किस जगह करना चाहते हो, प्रॉपर्टी के लिए करना चाहते हो, अपने शौक के लिए करना चाहते हो, या अपनी हेल्थ के चेकअप के लिए करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। मतलब यहाँ पे खर्चा बहुत दिख रहा है, 12th हाउस बहुत हाईली एक्टिव दिख रहा है, या फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका, क्योंकि इतने लोग 12वें घर को देख रहे हैं। अगर आपकी दशाएं प्रॉमिस कर रही होंगी तो हो सकता है ये टाइम रहेगा कि आप विदेश यात्रा करके आओ, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, चैरिटी करो। सो ये पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आपको एक्टिविटी मिल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक्टिविटी इस वजह से मिल रही है क्योंकि सारे हाउसेज एक्टिव है, तो आपको उस हिसाब से डील करना है उस हाउस को। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन की। देखिए कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र जो है वो पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो लॉर्ड है 4th हाउस के 9th हाउस के। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं। चौथे घर के लॉर्ड है, नवे घर के लॉर्ड है। चौथा घर हमारी घर का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, सुख स्थान होता है, हम उससे प्रॉपर्टी को देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, शुक्र उसके लॉर्ड है। नवे घर को हम देखते हैं, नवा घर भी लॉन्ग जर्नी का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है, किसी टाइप की नोबल कॉज का होता है, रिलीजन का होता है। तो अच्छे दोनों हाउसेस माने जाते हैं। धर्म त्रिकोण का नवा घर होता है, वो केंद्र स्थान होता है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, इसलिए योग कारक हो जाते हैं। बैठ गए हैं पंचम स्थान में, बहुत ही शुभ स्थान में बैठे हुए हैं।
पांचवा स्थान भी धन त्रिकोण का होता है और एक बहुत शुभ स्थान होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके एजुकेशन का होता है। गुरु ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट को दिखाता है, स्पेकुलेशन दिखाता है, शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए होता है, जो फिल्म मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए होता है, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत ही अच्छी पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे शुक्र का बैठना। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई पंचम में बैठे हैं विद रिस्पेक्ट टू चौथे नवे घर से क्या रिजल्ट दे सकते हैं, तो सीधी सी बात है, नवा घर हायर एजुकेशन का भी होता है, पांचवें घर में बैठ गए हैं एजुकेशन का होता है, तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। जो भी पढ़ाई कर रहे हो या आगे पढ़ना चाह रहे हो, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हो, तो एक संभावना यहाँ बढ़ जाती है, आपका दिमाग वहाँ पे जाएगा, आप सोचने लगोगे कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, इंडिया में करना है, फॉरेन में करना है, वो आपके दिमाग में चलने लगेगा, वो हाउस एक्टिव हो जाएगा। शुक्र है लग्जरी कंफर्ट की बात करते हैं, पांचों घर एंजॉयमेंट का होता है, तो आप लाइफ को एंजॉय बहुत करोगे इस वक्त, आप काफ़ी रिलैक्स रहोगे, फोकस आपका उस खेल कूद में भी रहेगा, पढ़ाई पे भी रहेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत शुभ स्थान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के घर में चले गए हैं, गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो मीडिया इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, कोई शुक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा, एक अच्छा उनके काम उनको पहचान मिलेगी या उनको काम एक्स्ट्रा मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे पंचम हाउस में हो जाती है। चौथा घर हमारे सुख सुविधा का होगा, चौथे घर का लॉर्ड पांचवें में बैठ गया है, तो आपको जो सुख मिलना होगा वो पांचवें घर की एक्टिविटी से होगा, तो जो भी आप काम करोगे उससे आपको काफ़ी सुख की मतलब खुशी खुशी आप काम करोगे, कभी भी चाहे खेल कूद करोगे तो आपको उसमें मजा आएगा, आप बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करोगे आपको मजा आएगा, जो भी काम करते हो आप उसको भी एंजॉय करोगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन दिख रही है शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर शुक्र की हम दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि भी उनकी 11वें स्थान पे आ रही है, इच्छा पूर्ति घर है, प्रॉफिट गेन का घर है, आपकी डिजायर्स एम्बिशंस फुलफिलमेंट का है, तो गुरु भी देख रहे हैं वहाँ पे अपने घर को, तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका चौथे घर को, आपके घर को लेकर के, आपके पढ़ाई को लेके, आपके पिता को लेके, आपके माँ बाप को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे शुभ रिजल्ट मिलेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, जो भी आप चाहते हो उन हाउसेस के लोग अगर वो एक्टिव हैं तो आपको अच्छे ही रिजल्ट वहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ट्रांजिट करते वक्त अष्टम स्थान में ट्रांजिट करेंगे, तीसरे घर के लॉर्ड हैं और दसम घर के लॉर्ड हैं। तीसरा घर जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन, हमारे पराक्रम, हमारे एफर्ट्स का होता है, हमारे पास जो स्पेशल स्किल होता है उसका होता है। जो भी लोग तीसरे घर से काम करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो राइटर्स हों, टीचर्स हों, सोशल मीडिया हो, हम जो यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, ये सब तीसरा घर होता है। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का होता है। दसम घर के लॉर्ड हैं, दसम घर जो है हमारे कर्म, करियर, प्रोफेशन को दिखाता है, स्टेटस को हमारे दिखाता है। दसम घर का लॉर्ड अष्टम में बैठ गया, तीसरे घर का लॉर्ड अष्टम बैठ गया। अष्टम की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, थोड़ा चैलेंजिंग होती है, ऑब्स्टेकल्स लेके आती है, क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है, एक्सीडेंट्स को दिखाता है, मिस्ट्री होती है वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिटिक्स का हाउस होता है, हेवी इंडस्ट्रीज को दिखाता है, डॉक्टर्स को भी हम उसी से देखते हैं, टैक्स कंसल्टेंट को हम उससे देखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को हम उसी से देखते हैं, CID CBI में काम करने वाले लोगों को उसमें देखते हैं। तो दसम घर का लॉर्ड अगर वहाँ पे आए तो जो लोग भी अष्टम से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन है। अदरवाइज थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंज देगा, वो आपके काम में आपको चैलेंज देगा, आपके कम्युनिकेशन में आपको चैलेंज देगा, आपका जो एग्रेशन एनर्जी है उसकी वजह से आपको चैलेंज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दे सकता है लाइफ के अंदर। बट यहाँ पे वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके चार्ट में मंगल की पोजीशन क्या है, दशाएं क्या चल रही हैं, वो बहुत कुछ करके भी दे सकता है, क्योंकि आठवां घर जो है ना वो मैंने बताया मिस्ट्री है, वो सडन इवेंट्स करके दिखाता है, वो अचानक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लेकर के आ जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दसम घर का लॉर्ड है, अष्टम में है, तो होता है आपको काम में अचानक कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेट मिल जाए, आपके काम में आपका प्रमोशन हो जाए, वो एक आपके कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तीसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट का होता है तो कभी भी कोई नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं सब सारी एनर्जी बता रहा हूँ क्या मिल सकती है, बट आपके मान के चलना है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर उस एरिया में कुछ चैलेंज आ रहे हैं तो एनर्जी है, आपको ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को डील करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मंगल की दृष्टियों की हम बात कर लेते हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है 11वें स्थान पे आ रही है, 7वीं दृष्टि उसके सेकंड हाउस पे आ रही है, 8वीं दृष्टि उसके तीसरे स्थान पे आ रही है। अब यहाँ पे दृष्टियों से जैसे देखते हैं तो कहानी चेंज हो जाती है। अगर कहीं से लिख रहा था कि कुछ नेगेटिव भी हो सकता है तो शायद नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मंगल
दसम घर का लॉर्ड अष्टम में बैठ करके 11वें घर को देख रहा है। सीधी सी बात है कि अचानक आपको कुछ फायदा देने के लिए बैठा है, आपके कर्म में अचानक कुछ आपको डील साइन कर लोगे, तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अचानक बढ़िया होने वाला है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी जा रही है। सेकंड हाउस भी धन का होता है, 11वां घर धन का होता है। मंगल दसम घर के लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है। तो डील साइन करोगे, अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप डील साइन करोगे, बहुत अच्छे आपको फायदे मिलने वाले हैं, पैसे आने वाला है। अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट है या इंश्योरेंस का मैटर है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के आपको देगा, और आपको उसमें पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा फायदा दिख रहा है। आपके कर्म, आपके स्टेटस में पूरी बढ़िया एनर्जी रहेगी। फॉरेन से भी हम बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में अगर कोई डीलिंग करता है कोई, उसके लिए भी अच्छा संबंध यहाँ एक सिचुएशन बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा हाउस है सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव होने वाला है। तो अगर आप उस हाउस की बात करेंगे तो वो है 11th हाउस। 11th हाउस में धनु राशि आ रही है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, शुक्र की 7वीं दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, गुरु भी 7वीं दृष्टि उसको देख रहे हैं। उसके बाद केतु भी जो है सप्तम स्थान में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 11वें स्थान को देख रहे हैं। शनि सेकंड हाउस से बैठ करके आपके 11वें स्थान को देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। शनि रिट्रीगेट है लेकिन वहां बैठे हुए हैं, एनर्जी वहां की भी देंगे। तो यानी 5 प्लैनेट आपके 11वें स्थान को देख रहे हैं। 11वां स्थान हमेशा एक शुभ स्थान होता है, वहां कोई प्लैनेट जाता है, देखता है, तो वहां पे उसको एक्टिव कर देता है। तो इस वक्त आपको 11वें घर की एनर्जी बहुत मिलेगी, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जो चाहते हो वो सब पूरा हो जाएगा। एक संभावना बहुत स्ट्रांग बनती है प्रॉफिट गेन की, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, सेकंड हाउस से देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, दसम घर के लॉर्ड हैं, तो काफी कर्म के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से चीजें बेहतर दिख रही हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि बहुत मिक्स एनर्जी वहां पे रहेगी। तो कभी आपको लगेगा कि आपके मन की चीजें नहीं हो रही, केतु देख लेगा तो केतु डिटैच कर देता है, वहां पे कमी लेके आता है। शनि देख रहा है, शनि 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो शनि थोड़ा सा चीजों को अनसर्टेनिटी लेके आ जाएगा। गुरु देख रहा है, तो गुरु शुभ प्लैनेट है, उसका अपना घर है। देखिए गुरु का अपना घर है, गुरु की दृष्टि है, तो 11वां हाउस बहुत ज्यादा बलवान हो गया इस पीरियड में। अगर आपकी गुरु की दशाएं चल रही, मतलब इनमें से 1-2 प्लैनेट की भी, 3 प्लैनेट की भी दशा चल रही है, तो काफी अच्छे आपको फल मिलने वाले हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ दशाएं एस्पेक्ट नहीं होता है, कुंडली में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी डिसीजन आप लीजिएगा अपने कर्म को लेकर के तो सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, कि पता नहीं आपकी केतु की दिशा चल रही हो, तो केतु वहां पे आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि केतु की दृष्टि वहां पे जा रही है। तो सिर्फ इस तरीके से एनर्जी को समझने की जरूरत है। मैंने बताया कि दशा जिसकी होती है, रिजल्ट आपको उसी प्लैनेट के मिलते हैं। बात करते हैं मीन राशि मीन लगन की। देखिए मीन राशि मीन लगन वालों के लिए शुक्र जो है वो चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। लॉर्ड है 3rd हाउस के और 8th हाउस के। 3rd हाउस 8th हाउस त्रिक हाउस माना जाता है। 3rd हाउस त्रिशराया हाउस माना जाता है। 8वां घर त्रिक हाउस में आता है, तो एनर्जी अच्छी नहीं रहती है। बट शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, चौथे घर में चले गए हैं, तो समझते हैं तीसरा घर हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है। सबसे पहले हमारे बातचीत करने का तरीका जो होता है हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर जो है हमारे पराक्रम एफर्ट्स का होता है, हमारे अंदर कोई स्पेशल स्किल होता है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो स्किल का मतलब कोई भी काम जो आप हाथों से करते हो। जैसे मैं देखता हूँ कुछ पेंटिंग लोग करते हैं, या कोई शेफ हैं, तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा घर चाहिए उसके लिए, कोई स्पेशल स्किल वहीं से आता है। तो स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, हाथों से रिलेटेड कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी या कुछ जो भी काम हाथों से करते हैं, हम तीसरे घर से देखते हैं उसको। कोई भी काम कम्युनिकेशन से, राइटर्स, टीचर्स, कमीशन एजेंट्स, हम तीसरे घर से देखते हैं, उनका सारा काम कम्युनिकेशन से होता है। प्लस अगर हम अष्टम की बात करते हैं, तो अष्टम स्थान जो होता है वो त्रिक हाउस होता है। एक बड़ी डिफरेंस एनर्जी रहती है वहाँ पे, थोड़ा सा अच्छी एनर्जी नहीं देता है, आपको चैलेंज देता है लाइफ के अंदर, ऑब्स्टेकल देता है, आपको ह्यूमिलेशन देता है, सडन इवेंट्स लाइफ के अंदर कर देता है, क्रॉनिक डिजीज को भी दिखाता है, एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। तो 8वें घर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, चौथे घर में बैठ गया है। तो आप ये समझिए गुरु वहां बैठे, उन्होंने शुक्र वहां पहुंचा है, तो गुरु तो वहां रहेंगे। वो हाउस में शुभता है। सो अगर वीनस की दशा आपकी चल रही होगी तो सीधी सी बात है कि 3rd हाउस एक्टिव होगा, 8th हाउस एक्टिव होगा, उसकी आपको एक्टिविटी मिल नहीं होगी। प्लस जहां पे वीनस आपके चार्ट में प्लेस्ड है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने होंगे। यहाँ पे हम अगर विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप देखते हैं तो तीसरा और 8वां घर एक्टिव होगा। अब चौथे घर में चले जाए तो आखिर तीसरे 8वें से चौथे घर में क्या कर सकते हैं वो। 8वें घर की बात करते हैं तो भाई थोड़ा चैलेंजेस का होता है घर। चौथे घर में चले जाए तो आपको थोड़ा सा होम घर के मैटर में थोड़ा चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, किसी भी टाइप का वहाँ पे कुछ भी तकलीफ हो सकती है। आप
वीनस है वो चौथे घर में चला गया है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपकी गाड़ियां खराब हो जाएं, आप ये समझिए आपके पास कोई कार है, कार खराब हो सकती है, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, वो एनर्जी वहां पे लेके जा रहा है। बस शुक्र एक शुभ प्लैनेट है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो उस जगह पे आप चाहोगे तो काफी सुख सुविधा लग्जरी कंफर्ट सब आप घर के अंदर चाहोगे, लेकिन चूंकि अष्टम की एनर्जी है वहां पे तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि घर के मामले में अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे आपकी जो है सुख शांति भंग हो जाए। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, परिवार में बहुत लोग रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अष्टम की एनर्जी जा रही है तो आप बहुत एनालिटिकल हो जाओगे, बहुत क्रिटिकल हो जाओगे चीज़ों को लेकर के, आप लोगों से जेल नहीं करना चाहोगे, हर चीज़ में आप मीन मेक निकालोगे, तो माहौल खराब हो जाता है घर के अंदर, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, सबको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। अष्टम की एनर्जी वहां पर जा रही है, बस इसका ख्याल रखना है। शुक्र है तब भी बहुत सही रहेंगे। तीसरे घर की एनर्जी वहां पे जा रही है, तीसरे घर से अच्छी पोजीशन है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। अष्टम की एनर्जी जरूर है, लेकिन आप घर के मैटर में आपको अपना कम्युनिकेशन ठीक रखने की जरूरत है। आप अपनी जो तीसरा घर भी ट्रैवलिंग का होता है, चेंज ऑफ प्लेस का होता है, तीसरे घर का लॉर्ड चौथे घर में आ रहा है, तो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है घर के मैटर में। वीनस जो है व्हीकल को भी दिखाता है, तो आपको ख्याल रखना है कि आप अपने व्हीकल का बहुत ख्याल रखना है। ड्राइव करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं वीनस की दृष्टि की। देखिए वीनस चौथे घर में बैठे हुए हैं, दृष्टि उनकी दसम घर पे जा रही है। दसम घर आपके कर्म आपके स्टेटस का होता है, तो आपको ख्याल रखना है कि वीनस तो शुभ है, नेचुरल सिग्निफिकेंस अपने आपके घर आपके कर्म स्थान को ब्लेस कर रहे हैं, वहां पे एक अच्छी एनर्जी लेके जा रही हैं। आप चीजों को एक्सपेक्ट करोगे, अच्छा सुख सुविधा चाहोगे कर्म में अपने, अगर आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो उस जगह पे आप अच्छा एक एटमॉस्फेयर चाहोगे, अपने आसपास अच्छी चीजों को आप चाहोगे, अच्छे तरीके से काम करना चाहोगे, शुभता लेकर के आएंगे बातचीत करने में आपके, क्योंकि तीसरे घर के लॉर्ड हैं शुक्र हैं, तो वाणी आपकी काफी अच्छी रहेगी, वहां पे शुभता लेकर आओगे। लेकिन अगेन चूंकि वो अष्टम के भी लॉर्ड है, थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है, तो हो सकता है कि कर्म स्थान में थोड़ा चेंज करा दें, आपको स्थान परिवर्तन करा दें। तीसरे घर के लॉर्ड है, वो चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, आपकी ऑफिस चेंज हो जाए या आपका काम करने की जगह चेंज होगा, या आपको हो सकता है कि ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाए आपके काम को लेकर के। बट उसको हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जब एनर्जी आती है तो उसको आपको संभालना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है, और अपने कर्मा को उस एनर्जी के हिसाब से अलाइन करना पड़ता है। दसम घर को देख रहे हैं, अष्टम के लॉर्ड है, तो थोड़ा सा कर्म में चैलेंजेस भी आपको ला सकते हैं, तो आपको उस चीज को समझना है कि एनर्जी को समझना है, उस हिसाब से रिएक्ट करना है कि भाई अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये फेज है, निकल जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ट्रांजिट में इस वक्त सप्तम स्थान में ट्रांजिट करेंगे। मंगल लॉर्ड है सेकंड हाउस के और नवे घर के। सेकंड हाउस धन का होता है, और आपके परिवार, आपकी वाणी, आपकी खान पान का होता है। नवा घर जो होता है भाग्य स्थान होता है, आपके पिता का होता है, रिलीजन का होता है, नोबेल कॉज का होता है, लॉन्ग जर्नी को भी दिखाते हैं। तो हाउस दोनों ठीक है, दूसरा और नवे घर का लॉर्ड सप्तम स्थान में आ गया है, तो अगर मंगल दशा चल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस आपका एक्टिव होगा, वहां के आपको रिजल्ट्स मिलने होंगे, एक्टिविटी दिख रही होगी, पिता की लाइफ में कुछ एक्टिविटी चल रही होगी, परिवार में कुछ हो रहा होगा, धन के मैटर में कुछ हो रहा होगा। अब वो दोनों का लॉर्ड सप्तम से जा रहा है, तो आखिर वो सप्तम में जाके क्या रिजल्ट देगा? तो सप्तम स्थान होता है हमारे स्पाउस का, होता है हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है। सो ये हो सकता है कि भाई पिता जाकर के सप्तम स्थान में बैठ गए हैं, आपके बिजनेस के मैटर में धन के ही मालिक हैं वो, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस व्यापार में आपको पिता से हेल्प मिल जाए, पिता से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सेकंड हाउस धन का है, तो सातवें धन से धन देने के लिए बैठे हुए हैं। व्यापार है, व्यापार में आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको फायदा मिल जाए, क्योंकि व्यापार की पोजीशन से वो तीसरे घर में है, मेहनत जरूर कराएंगे वहां पे, मतलब व्यापार की पोजीशन से तीसरे घर का लॉर्ड आपके उसमें आ गया है, तो व्यापार में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि सप्तम से तीसरा स्थान जब नवा स्थान होता है, तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मंगल वैसे भी, मंगल तो लीडरशिप की क्वालिटी है, तो एग्रेशन, मेहनत, एक्शन ओरिएंटेड रहते ही रहते हैं, तो यहाँ पे आप मेहनत करोगे और आपको फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि धन के ही मालिक है। बट हाँ, मेहनत करके ही आपको धन मिलेगा, धन आसानी से नहीं मिलेगा। स्पाउस के मैटर में मंगल वहां पहुंच गए हैं, तो सीधी सी बात है, मंगल का नेचुरल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, तो भाई आपको वहां पे एनर्जी अपनी अच्छी रखनी है। अगर बिजनेस के मैटर में, पार्टनरशिप के मैटर में, अपने स्पाउस के मैटर में डोमिनेंस नहीं लाना है, अपनी बात नहीं रखनी है, सबको मिलजुल के लेना है। अगर आप
मेल हो तो पत्नी का ख्याल रखिए, पत्नी की वैल्यू कीजिए, पत्नी पे अपनी बातें मत थोपिए। फीमेल हैं तो पति के साथ वैसे ही बिहेव कीजिए। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ध्यान रखिए कि हर पार्टनर को उतनी वैल्यू दीजिए, सबको मिल के चलिए, सिर्फ अपनी ही बात मत कीजिए। अनलेस वो आपको बोलते हैं कि लीड करो, क्योंकि आप इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड होगे, सबको लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड हाउस का लॉर्ड सप्तम आएगा तो फैमिली का आपकी स्पाउस के साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, उनका एक कनेक्शन रहेगा। अगर लोग दूर रहते हैं, आप कहीं अलग रहते हो, परिवार के लोग से संबंध आपकी पत्नी के अच्छे रहेंगे या पति के अच्छे रहेंगे। अगर मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की पहली दृष्टि जो है आपके दसम घर पे जा रही है, चौथी दृष्टि है। दूसरी दृष्टि उनकी आपके लगन पे जा रही है, आपको ही देख रहे हैं। और तीसरी दृष्टि उनके सेकंड हाउस पे जा रही है, जो उनका अपना घर है। तो अब यहाँ पे स्थिति बेहतरीन मुझे दिखने लगती है, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड सप्तम में बैठ के कर्म स्थान को देख रहा है। तो यानी कि आपके बिजनेस में, आपके कर्म में डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी। धन के मैटर को लेकर के धन का रास्ते खुल जाएंगे, नए एवेन्यूज आपको मिल जाएंगे। आप मेहनत करोगे, आप एग्रेसिव लेकर के एनर्जी रहोगे, क्योंकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। कर्म स्थान को देखेंगे तो सीधी सी बात है, कर्म में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप चीज़ों को करना चाहोगे, कोई पेंडिंग काम नहीं रखोगे, मेहनत बहुत करोगे, वो कार्मिक हो जाओगे। आपको भी देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, सीधी सी बात है, मंगल की एनर्जी आपको मिलेगी तो आप बहुत मेहनत करना चाहोगे, हर चीज़ में लीड लेना चाहोगे। आपकी बिल्कुल फियर्स जो है ना, होता ना कि लोग जो मेहनत से घबराते नहीं है, चलते रहते हैं, अलर्ट रहोगे, हर चीज़ हिम्मती रहोगे, मेहनत करना चाहोगे। सेकेंड हाउस को देख रहे हैं तो वो धन का स्थान है, अपने घर का स्थान है। तो जो भी आपकी मेहनत रहेगी वो धन कमाने पे बहुत ज़्यादा रहेगी। आपका ध्यान रहेगा कि यहाँ से हमको पैसे लेके आना है, क्योंकि उस घर के लॉर्ड है, अपने घर को देख रहे हैं। परिवार के मैटर में देख रहे हैं तो अपना घर है लेकिन मंगल है। आपको ध्यान रखना है कि परिवार में वो एनर्जी लेके ना जाए, जिससे थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं। हमको नेचुरल सिग्निफिकेंस नहीं भूलना चाहिए किसी प्लैनेट का। लॉर्डशिप भले उनकी सेकंड हाउस की है, लेकिन नेचुरली देखा जाए तो मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट है। सेकंड हाउस में जाएगा तो खान पान होता है ना, मंगल वहाँ सेकंड हाउस में जाएगा तो खाने पीने का घर होता है, तो आप तीखा खाना पसंद करो। यूजली सेकंड हाउस में मेष राशि आ रही है, थोड़ा सा लोग तीखा पसंद ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे दृष्टि आ रही है तो ये समझना बन जाती है कि 1.5 महीने में शायद आपको तीखा स्पाइसी फूड खाने की इच्छा हो जाए। नहीं भी खाते हो तब इस वक्त आप एंजॉय करने लगो। तो इस तरीके से हमको समझना है। अब बात करते हैं वो पर्टिकुलर हाउस कौन सा जो हाईली एक्टिव होने वाला है। देखिए वो हाउस होता है आपका 10th हाउस। क्यों होता है? क्योंकि 10th हाउस जो है ना, सबसे पहले तो मंगल की दृष्टि जा रही है, मैंने बताई। उसका वीनस और गुरु की भी दृष्टि उस 10th हाउस में जा रही है। केतु छठे घर से बैठ करके 10th हाउस को देख रहे हैं और शनि लगन से बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं। कर्म स्थान में काफी हलचल दिख रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि गुरु जो है चौथे घर से बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। शनि देख रहे हैं तो आपके कर्म में डेफिनेटली इस पीरियड में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन का मतलब कुछ नया काम कर सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, आपके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कुछ नए एवेन्यूज आपके खुल सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 10वां घर आपका एक्टिव है। बस ख्याल रखना है कि थोड़ा सा शनि मंगल तो मैं बोलूंगा कि 10वें घर को देख रहे हैं, शनि तो परिवर्तन लेने की बात कर रहे हैं, मंगल एग्रेशन की बात कर रहे हैं, अच्छा है। गुरु वीनस शुभ है, 10वें घर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, वो भी अच्छा है। केतु भी छठे घर से बैठ करके 10वें घर को देख रहे हैं, तो त्रिक जो अर्थ त्रिकोण है वहां से बैठे हुए हैं। तो कर्म स्टेटस के हिसाब से मुझे लगता है कि काफी बेहतर पोजीशन होने वाली है। कुछ ना कुछ जरूर आपके कर्म में आपको ग्रोथ या आपकी स्टेटस में वृद्धि होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया सारी राशियों का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर भी करें, कमेंट मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसे लगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।